हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय तुलसी रावत में स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली क्लास में जो हमने करा था, वो किस टॉपिक को लेकर के चर्चा कर रहे थे। तो वह चर्चा थी रेशियो एंड प्रपोर्शन को। आप बहुत दिन से परेशान हो गए होंगे, सर रेशियो एंड प्रपोर्शन करा रहे हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन, उसके बाद और भी तो कुछ करना है। तो दोस्तों, जरूर हमें मैथ्स सीखने आया है, हमें मैथ्स कंप्लीट करने के लिए नहीं ये क्लास ज्वाइन करी। दोस्तों, अगर मैथ आपको सीखना है, हर एग्जाम में हर तरीके का क्वेश्चन अगर आपको बनाना है और आपको हर क्वेश्चन पर विजय अगर पाना है, तो हर तरीके का क्वेश्चन देखना भी जरूरी है। दोस्तों, मैं भी आपको करा सकता था बस, जैसे कि 40 से लेकर के 50 तक क्वेश्चन, लेकिन नहीं, बाद में आप यही कहते, फिर अगर एग्जाम में आप क्वेश्चन नहीं बनते तो क्या पढ़ाया उन्होंने, आप यही कहते, आप मेरे को दोषी बनाते। तो दोस्तों, इसी तरीके से मैंने आपको परेशान किया होगा, आप समझ रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पढ़ाई में जब अगर पैर रख लिया है तो कभी परेशानी की तो बात ही नहीं आनी चाहिए। और मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया था कि एसएससी सीजीएल वाले बंदे इसको पढ़ेंगे, इस टॉपिक को, तो उनके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइप उन्हें इंक्रीज करूं। और मैंने इंक्रीज करने का जो कोशिश करी है इंक्रीज करने की, वो कोशिश मेरी अब सफलता की ओर है। दोस्तों, तो आज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला जो टॉपिक है उसे कंप्लीट करके ही रहेंगे। 100+ क्वेश्चन का जो टारगेट रखा था, वो 100+ क्वेश्चन भी आज ही करेंगे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए मैं अब देखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 88 से क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो आप क्लास के एंड तक बने रहिए। दोस्तों, हर एग्जाम में आने वाले ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूं। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 88। तो दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 88 है। इसमें क्या कहा है, जैसे कि संख्या संख्या 94 को, क्या है दोस्तों, संख्या 94 को दो भागों में विभाजित किया गया, पहले का 1/5 और दूसरे का 1/8, 3:4 के अनुपात में है, तो पहला भाग ज्ञात करें। तो पहला भाग ज्ञात करें क्या है दोस्तों, यानी कि संख्या 94 को दो भागों में विभाजित किया गया, पहले का 1/5 और दूसरे का 1/8, 3:4 के अनुपात में है, तो पहला भाग ज्ञात करें। तो पहला भाग क्या होता है दोस्तों, ज्ञात करें। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो मैंने संख्या, ये क्या है, 94 है, वो संख्या मैंने ए और बी यानी कि दो भागों में बांटने की कोशिश करी है। पहला भाग है, उसने बोला पहले भाग का 1/5। पहले भाग का क्या है दोस्तों, पहले भाग का की जगह पर मल्टीप्लाई, पहले भाग का 1/5, ठीक है। दूसरे भाग का 1/8, दूसरे भाग यानी बी का 1/8 बराबर है 3:4 के। क्या है दोस्तों, 3:4 के अनुपात में है, तो पहला भाग ज्ञात करें। अब दोस्तों, इतना कर लिया है। अब आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे, जैसे कि ये 5 है, 5 का 1 से मल्टीप्लाई और 8 का ऊपर चला जाएगा, यानी कि संख्या क्या होती है दोस्तों, पलट जाएगी। संख्या क्या है, ये पलट जाएगी। जैसे कि a मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 8y, b गुना 1 गुना 5 बराबर 3/4, ठीक है। अब दोस्तों, ये हो गया। अब उसका होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्या दोस्तों, अब होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि a/b बराबर 3/4। 5 कहाँ पहुंच गया है दोस्तों, ऊपर, इधर बराबर से ऊपर आए तो क्या, 5 ऊपर, और 8 कहाँ है, 8 आ गया 4 के मल्टीपल में। ये 8 आ गया दोस्तों कहाँ पर, 4 के मल्टीपल में। तो अब क्या बचा, a/b, 5 यानी कि 5 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 15, 4 का 32 से 8 से किया तो 4 8 32। तो दोनों संख्याओं का मान क्या है, a 15 है और b कितना है दोस्तों, 32 है। लेकिन अभी यह आंसर हमारा नहीं है, अभी यह आंसर हमारा नहीं है। जैसे a बराबर b, तो a कितना है दोस्तों 15, b कितना है दोस्तों 32 है। a बराबर है, यह बराबर है 94 के, और 32 में 15 ऐड किया तो कितना आया, यानी कि 47, 47 यूनिट माना इसको। यूनिट बराबर कितना है, वो है दोस्तों 94।
और 47 दूना कितना होता है 94 होता है। तो कितनी बार कटा दोस्तों 2 बार। तो तो पहला भाग तो पहला भाग बराबर कितना 15 मल्टीप्लाई 2 बराबर 30। तो दोस्तों फाइनल आंसर अपना क्या है, फाइनल आंसर अपना 30। क्या है फाइनल आंसर अपना 30। यानी कि उन्होंने कहा था 94 संख्या थी, उसको दो भागों में यानी कि दो भाग ए और बी माना। फिर उसने कहा था कि पहले भाग का यानी ए का 1/5 दूसरे भाग का यानी कि बी का 1/8 बराबर है किसके, तो वो है 3:4 के अनुपात में है। तो बराबर क्या है 3/4 कर दिया दोस्तों। और जब जैसी संख्या दी हो, जब ये चार संख्या दी हो, जैसे 1/5 है और 1/8 है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों इसको क्या करते हैं ए क्या है दोस्तों बी, ए क्या है सी, ए क्या है डी। तो इसमें बी और सी का मल्टीप्लाई एक के साथ होता है और ए का डी के साथ होता है, यानी संख्या पलट जाती है। जब संख्या पलटती है दोस्तों तो 5/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8/1। तो यही हमने यहाँ पर किया है दोस्तों। ये संख्या क्या होती है पलट गई, यानी कि 1/5 1/5 हो गया, लेकिन ये क्या है 1/8 थी वो पलट के कहाँ पहुंच गई, ऊपर पहुंच गई दोस्तों। तो इस प्रकार क्या है, इस प्रकार हमने इसको सॉल्व करने का प्रयास किया है दोस्तों। क्या है यहाँ पर 1/5 तो ये रहा था, लेकिन 1/8 पलट गया था। तो फिर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए का मान 15 बी का मान 32 आया। और बी यानी कि 15 और 32 बराबर कितना 94 था। और इनको हमने ऐड किया 15 और 32 को, तो कितना आया 47 बराबर 94। तो एक बराबर कितना है 2। तो पहला भाग यानी कि ए कितना है, तो ए था 15, जब 1 बराबर 2 है तो 15 बराबर कितना होगा दोस्तों 30 होगा। 15 बराबर कितना होगा 30 होगा। तो मैं समझ सकता हूँ दोस्तों कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। और इसे आप एक बार दो बार जितनी भी बार देखोगे उतनी बार आप देख सकते हो, और जितना ही आपको अच्छा समझ में आएगा। तो अब दोस्तों देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर हमें करना है 89, क्योंकि अगर हम हर क्वेश्चन पे इतना टाइम लगाएंगे दोस्तों तो हमारे 100+ क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे और हमारा टॉपिक आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए देर ना करते हुए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 89 है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 है। इसमें क्या दिया है दोस्तों, इसमें बोला गया जैसे कि 27 को दो भागों में बांटा गया, कॉमा पहले एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना 195 के बराबर है। पहला और दूसरा भाग ज्ञात करें। यानी कि 27 संख्या 27 थी, उसको दो भागों में बांटा है। पहले भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का यानी कि 11 गुना 195 के बराबर है। तो पहला और दूसरा भाग ज्ञात करें। पहला और दूसरा भाग ज्ञात करें। जैसे जैसे क्या क्या था दोस्तों, हमारे पास संख्या क्या थी, संख्या थी यानी कि क्या थी 27। संख्या क्या नहीं है दोस्तों, तो वो है 27 है। इन्हें हम ए को पहला भाग मान लिया, बी दूसरा भाग मान लिया। और ए और बी के बराबर कितना है दोस्तों 27 है। तो ए प्लस बी बराबर कितना है दोस्तों, तो वो है 27। ठीक है। और फिर उसने कहा है कि पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना 195 के बराबर है। तो पहले भाग का यानी कि 5 गुना, ठीक है, प्लस दूसरे भाग का 11 गुना, ठीक है, बराबर 195 के बराबर है। क्या है दोस्तों 195 के बराबर है। तो दोनों यानी कि पहला भाग और दूसरा भाग ज्ञात करें। अब इतना होगा दोस्तों। अब इसको क्या करना होता है, हम यानी कि इसे हम घटाएंगे, लेकिन घटाते कब है दोस्तों, यहाँ पर क्या है जैसे कि यहाँ पर ए है तो इनको भी ए मान लो। यानी कि अगर ए बी और बी दोनों ही 5-5 होते तो 27 बराबर क्या, फिर इनको ऐड करते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ए को कर रहा हूँ समान, यहाँ ए को समान बनाने पर, ए को क्या कर रहे हैं दोस्तों समान बनाने पर, क्यों, क्योंकि ताकि यह संख्या कट जाए। ए को समान बनाया जा रहा है यहाँ पर, तो ए को समान बनाए तो दोस्तों 5 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे। जब 5 का मल्टीप्लाई मैंने ऊपर किया तो क्या संख्या निकल के क्या आएगी दोस्तों, संख्या निकल के आएगी जैसे कि 5 का किया ऊपर तो जैसे कि क्या बने 5 ही का 5 यानी कि 5 का ए से तो 5a प्लस 5 का बी से करा तो 5b बराबर 35। 27 से 5 का किया मल्टीप्लाई तो कितना आता है 135। 27 पंजे 135। और नीचे दोस्तों ये लिखा है ये यानी कि 5a प्लस 11b बराबर 195। ठीक है। अब हम देखेंगे दोस्तों इनको घटाने पर, यानी कि अब इनको घटाएंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको समझ में आएगा ये कि घटाने पर दोस्तों। वैसे इतना बारीकी से क्या है ये बच्चों वाला
तो घटाने पर भी मैंने लिख दिया। तो ये हो गया ऊपर प्लस और नीचे क्या है माइनस। जिसके आगे अगर कोई भी साइन नहीं दिया हो वो प्लस होता है दोस्तों। तो ये प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस है प्लस माइनस, यानी कि 5a कट गया। अब क्या है दोस्तों, अब है जैसे कि ये यानी कि कितना है 5v, कितना है दोस्तों 5v, और ये कितना है, ये है दोस्तों 11b, कितना है 11b, यानी कि 11 में से 5 चले जाने पर b कितना बचा, तो वो बचेगा दोस्तों 6b। ठीक है, लेकिन ये माइनस में क्यों आया, क्योंकि दोस्तों 11 माइनस का है और 5 क्या है प्लस का, तो 5 छोटा है 11 माइनस का बड़ा, इसीलिए। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोस्तों 195 माइनस का 135 क्या है प्लस का। जब 195 में से अगर 135 आपका चला जाने पर कितना बचेगा दोस्तों, आपके पास बचेगा माइनस का 60, माइनस का 60, माइनस का क्यों, क्योंकि 195 माइनस का है और वो 135 से बड़ा है, इसलिए माइनस से माइनस दोस्तों कट गया। यहाँ पर कितना बचा, यानी कि 6b बराबर कितना है 60, और 6 से हमने 60 को काटा तो कितनी बार कटा दोस्तों, वो कट गया 10 बार, वो कट गया 10 बार। अब हमें पता चल चुका है कि b बराबर कितना है दोस्तों, b बराबर कितना है, तो b बराबर है यहाँ पर हमारा मान है वो है 10, क्या है वो है 10। अब b बराबर 10 है तो a बराबर क्या, तो a बराबर क्या, तो वैसे तो दोस्तों हम निकाल सकते थे कि a और b की जो संख्या थी वो 27 थी। जब b अगर 10 है तो a कितना होगा 27 बनाने के लिए, तो 17 होगा। तो वैसे तो ये है, लेकिन अगर ऐसे नहीं तो मैं आपको फिर से डिटेल यानी कि मैं पहले भाग में रख रहा हूँ, a का मान b का मान मैं इसमें रख रहा हूँ, जैसे कि 5a प्लस यहाँ कितनी है 5v, तो 5v यानी कि 5 और b का मान कितना है दोस्तों 10 हो गया, बराबर कितना है 135 है। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, यानी कि 5a और 5 का 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 50, और 50 को हमने इधर भेज दिया तो 35 माइनस 50 कितना दोस्तों 35 माइनस 50, यानी कि 35 135 माइनस 50, 135 माइनस के कितना हो गया दोस्तों 50 हो गया। जब 135 से 50 अगर कम कर दिया तो हमारे पास फाइनल कितना बचेगा, तो बचेगा वह 85। कितना बचेगा दोस्तों, तो वो बचेगा जैसे कि 5a 35 से हमने कम किया, 5 का 5 हो गया दोस्तों, 13 में से 5 चले गए तो 8 बचे। अब 5 से हमने कितना 85 को काटा तो कितनी बार कटा था, यानी कि 17×85 कितना होता है दोस्तों 17×85, तो कितनी बार कटा है दोस्तों, वो कटा है यानी कि 17 बार। तो a का मान भी 17 और b का मान कितना है दोस्तों, b का मान आपका पहले से आ गया था वो है 10, वो तक क्या था दोस्तों 10। तो a कोमा b बराबर कितना है 10,17, सॉरी 17,10 है, क्या है a का मान तो 17 है ना, 17,10। तो दोस्तों ये आपको पहला भाग और दूसरा भाग बताना था, तो ये आपका पहला भाग और दूसरा भाग कंप्लीट हुआ दोस्तों। कितना है, तो वह है 17,10, ठीक है, यानी 27 संख्या थी हमारे पास, टोटल दो भागों में बांटा था, पहले का 5 गुना दूसरे का 11 गुना 195 के बराबर था। पहला दूसरा भाग ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमने क्या किया 27 को दो भागों में, तो a प्लस b यानी कि दो भागों को जोड़ करके कितना बन रहा था 27, और जबकि पहले भाग का 5 गुना और माने दूसरे भाग का 11 गुना इनके बराबर क्या था, तो इनके बराबर था 195। अब हमने इनको क्या किया, यानी कि a को बराबर किया, a को भी बराबर कर सकते थे b को भी कर सकते, अगर b को करना होता तो हम 11 का मल्टीप्लाई करते ऊपर, तो 11 a होता और 11 b होता, तो 11 से 11 यहाँ कटता, लेकिन ऐसा नहीं किया, हमने a को बराबर किया है, तो a को बराबर किया तो 5 का मल्टीप्लाई किया तो कितना 5a प्लस 5b बराबर 27 में भी 5 का मल्टीप्लाई हो, क्योंकि दोनों पक्षों में करना पड़ता है, तो ये 27 पंजे 135। अब हमने यहाँ पर क्या किया, घटाने पर माइनस 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 यानी कि चिन्ह बदल दिए, यहाँ पर क्या था कुछ साइन नहीं था तो क्या होता है प्लस का, तो इसके आगे माइनस लग गया तो क्या होगा माइनस का, यहाँ प्लस का था तो माइनस, यहाँ प्लस का वो माइनस हो गया। अब 5a से यानी कि माइनस प्लस वाले कट गए, यहाँ पर कितना था -11 में से तो 5 चले जाने पर कितना -6 बचा था, -195 में से -195 थी हमारी संख्या, उसमें से हमने प्लस का 135 कम किया तो कितना बचा माइनस का 60, माइनस से माइनस कंप्लीट करा और फिर उसमें 6 से यानी कि 60 को कैंसिल किया, कितना तो बचा, तो वो 10 बार कट गया, यानी कि b बराबर 10 आया। अब b का मान हमने कहाँ रखा था, यानी कि इसमें b का मान कहाँ रखा है दोस्तों, b का मान हमने यहाँ रखा है, यानी कि 5a प्लस 5b, b की जगह पर कितना 10 बराबर कितना होगा जी 35 है, फिर यहाँ पर क्या है यानी कि 5a बराबर 10, ये 50 है, यानी कि 5 का 10 से मल्टीप्लाई किया तो 50 को हम इधर ले गए तो क्या होगा माइनस, यानी कि 135 माइनस 50, 135 माइनस 50 दोस्तों, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं दोबारा लिख देता हूँ,
135 माइनस के 50, जब 135 से 50 कम किया 85, और 5 से 85 को काटा 17 बार काटा, तो ए और बी का जो मान आया वो आया था 17,10, और 17 10 को आप अब जोड़ेंगे तो टोटल हमारी संख्या क्या निकल के आएगी 27। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 89 था, और मैं समझ सकता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब देर ना कर दूं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90, तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 90 है। इसमें दिया गया है जैसे कि दो संख्याएं 17:45 के अनुपात में है, छोटी संख्या का 1/3 तथा बड़ी संख्या के 1/5 भाग से 15 कम है, छोटी संख्या ज्ञात करें। यानी कि जो पहली संख्या छोटी है उसका 1/3 है, वो बड़ी संख्या के 1/5 भाग से 15 कम है, तो छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो संख्या क्या है दोस्तों, संख्या है हमारे पास 2, यानी कि 17:45। अब जो दोस्तों जब बड़ी छोटी की बात आए तो इनको हम x के रूप में या a के रूप में या y के रूप में, कुछ भी है इनके मतलब मल्टीपल में हमें कुछ मानना पड़ता है। तो हम मान रहे हैं x, यानी कि इसको मान रहे हैं हम 17x, और इधर मान रहे हैं हम 45x। अब उसने कहा है कि छोटी संख्या, छोटी क्या है हमारे पास 17, छोटी संख्या का 1/3, यानी 17 का 1/3, ठीक है। तो क्या होता है, यानी कि 17x का हम 1/3 निकालेंगे तो का की जब मल्टीप्लाई आता है, आपको पता है छोटी संख्या का 1/3 तथा बड़ी संख्या के 1/5वें भाग से 15 कम है, यानी कि बड़ी संख्या से बराबर करने में 15 कम है, और बड़ी संख्या का 1/5वां भाग ले रहे हैं तब। तो बड़ी संख्या क्या थी दोस्तों, वो थी हमारी 45x, और 45x का हमने कितना निकालना है, तो वो निकालना है 1/5। क्या निकालना है दोस्तों, 1/5, यानी कि 45x मल्टीप्लाई 1/5। अब उसने क्या कहा है कि बड़ी संख्या के 1/5वें भाग से 15 कम है। अब ये है 17x मल्टीप्लाई 1 कितना है, यानी कि 3 है। ये क्या है, ये बड़ी से यानी कि 45x मल्टीप्लाई 1/5 से 15 कम है। जब 15 कम है दोस्तों, तो या तो ऐसा करो कि बड़ी में से 15 कम कर दो तो बैलेंस बन जाए, यानी कि बराबर हो जाएंगी संख्या बैलेंस होकर के, या फिर छोटी संख्या को 15 दे दिया जाए। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 15 या से बड़ी संख्या से क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ताकि वो छोटी संख्या के बराबर हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ क्या बच गया, यहाँ पर बचा यानी कि 17x/3। अब यहाँ क्या है सॉरी, और इधर बचा है अपना यानी कि 45, और नीचे क्या है बट्टा में 5 है, तो 5 से 45 को काटा तो कितना, 5 9 में 45, तो कितना बचा 9x, और माइनस में क्या चल रहा है दोस्तों 15, माइनस में क्या चल रहा है 15 चल रहा है, ठीक है। अब क्या है, अब 3 है, ये 3 है, तो 3 हमारा कहाँ पहुंच जाएगा दोस्तों, 3 हमारा पहुंच जाएगा इधर। जब 3 हमारा ऊपर जाएगा तो दोस्तों जब बराबर को 3 अभी क्या है अपना जो है ना भाग में, जब भाग से हमारा जैसे कि बराबर को अपना चिन्ह बदलेगा तो किस में पहुंच जाएगा दोस्तों, वो पहुंच जाएगा मल्टीपल में, मल्टीप्लाई में। और मल्टीप्लाई में पहुंचेगा तो वो कौन सी संख्या से उसका गुणा होने वाला है, तब वह होगा जैसे कि 9x माइनस के 15, और मल्टीप्लाई में क्या होगा दोस्तों, अब 3 कहाँ पहुंच गया, इधर पहुंच गया। तो इधर क्या बच गया दोस्तों, यानी कि 17x बराबर 3 का हमने 9 से, तो 3 9 27, 27x माइनस के 3 का 15 से, तो 15 45, ठीक है। अब इनको दोस्तों हम कम करने की सोचें, जैसे कि 17 प्लस का है 17 हमने उधर भेज दिया, और 45 माइनस का तो 45 इधर आएगा। जब अब हम एक दूसरे से यानी कि जब बराबर को क्रॉस करते तो अपने चिन्ह बदल जाते हैं दोस्तों। तो 45 इधर आया तो 45 क्या हो गया दोस्तों, प्लस का हो गया। 45 माइनस का था तो प्लस का हो गया दोस्तों, और 17 प्लस का है तो वह माइनस का हो गया। माइनस का होते ही इधर क्या हुआ, यानी कि 27 में से 17 माइनस हुए तो कितना बचा दोस्तों 10। कितना बचा दोस्तों 10 बचा। अब 10 कितना है, यानी कि 10x बराबर 45 है, तो 1x बराबर कितना होगा, तो 1x बराबर होगा दोस्तों यानी कि 45/10, और 10 का क्या होता है, जब 10 का हम 45 में भाग देंगे तो डायरेक्ट लिख देते हैं दोस्तों 4.5, यानी कि 4.5। तो x बराबर कितना है, x बराबर है 4.5। अब छोटी संख्या, तो अब छोटी संख्या बराबर कितना है दोस्तों, तो छोटी संख्या बराबर हमारे पास 17x है, और x का मान कितना है दोस्तों, तो वह है 4.5। कितना है दोस्तों 4.5 है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट को हमने यहाँ से हटाया, नीचे क्या बढ़ गई दोस्तों 1 0, यहाँ क्या हो गया, ये 45 हो गया। जब 45 है तो कितना चला, पॉइंट को नहीं हटा रहे, पॉइंट को यहाँ पर बने दे रहे हैं, पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है 45 का, यानी 4.5 से करना है तो
सॉरी 17 का 4.5 से करना है, यानी कि 17 का पहले 5 से करा, 17 5 85, कैरी कितना है 8 है, फिर 17 का 4 से किया, 17 चक 68, 68 4 में कितना यानी कि 76 होता है दोस्तों। और एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट यहाँ भी लग जाएगा, यानी कि 76.5। फाइनल आंसर अपना क्या है 76.5, यानी कि छोटी संख्या है उस वो क्या है, वो है दोस्तों 76.5। तो हमें छोटी संख्या प्रूव करनी थी, ये हमारा दोस्तों फाइनल आंसर है 76.5। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। और इसे समझने के लिए हमें बस सिर्फ ये देखना है कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है, कौन माने किस संख्या से कौन सा वाला पार्ट उठाया जा रहा है किससे क्या। तो जैसे कि दो संख्या 70:45 के अनुपात में दी थी, छोटी संख्या का मतलब होता है दोस्तों हमेशा, जैसे कि हिंदी में का की के रारी री जी क्या है दोस्तों, कारक है, कारक चिन्ह है। इनकी जगह पर अगर मैथ्स में हम यूज करते हैं तो वो मल्टीप्लाई का यूज करते हैं, यानी कि गुणा का। तो छोटी संख्या का 1/3, यानी कि छोटी संख्या कितनी है 17, तो 17 मल्टीप्लाई 1/3, तथा बड़ी संख्या के 1/5 बे भाग से 15 कम है। तो बड़ी संख्या 45x से 45x का हमने 1/5वां भाग निकाला था, और बड़ी संख्या का 1/5वां भाग छोटी संख्या के 1/3 भाग से 15 ज्यादा है। अब इन्हें बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, या तो जो ज्यादा है उससे 15 कम कर दें, या फिर छोटी संख्या में 15 ऐड कर दें, तो हो जाएगी वो संख्या हमारी बैलेंस। तो हमने क्या किया, यहाँ पर बड़ी संख्या से 15 कम कर दिया, और फिर काटा पीटी करने के बाद तो दोस्तों x का मान हमारा 4.5 आ गया है। फिर छोटी संख्या से हमने क्या है 17x थे, हमने मल्टीप्लाई 4.5 को मल्टीप्लाई किया, फाइनल आंसर आया था अपना 76.5। फाइनल आंसर आया है 76.5। तो मैं समझ सकता हूँ दोस्तों कि ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 91। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 91 स्क्रीन पर आ चुका है। जैसे इसमें क्या दिया गया दोस्तों, इसमें दिया गया जैसे कि 14,000 रुपये 8 आदमियों 10 महिलाओं और 10 बच्चों में इस तरह बांटना है कि हर आदमी को प्रत्येक महिला से 25% ज्यादा तथा हर महिला को हर बच्चे से 25% ज्यादा मिले, तो एक महिला को कितने रुपए मिलेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों संख्या क्या है दोस्तों, इनकी किस संख्या में दिया है। तो दोस्तों आदमी है यानी कि मैन, वो कितने हैं दोस्तों, वो है 8, ठीक है। और जो महिला है यानी कि वुमेन, वो है दोस्तों 10, और जो चाइल्ड है बच्चे हैं वो भी दोस्तों कितने हैं 10 हैं। इसको हम सी से देख रहे हैं, चलो लिख ही देता हूँ CHILD, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, बच्चे हैं। अब उन्होंने कहा है कि जो हर आदमी को इस प्रकार मानना है कि हर आदमी को प्रत्येक महिला से 25% ज्यादा मिले, प्रत्येक महिला से क्या हो 25% ज्यादा मिले। और फिर उसने कहा है जैसे कि तथा हर महिला को हर बच्चे से कितना ज्यादा मिले 25%। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर मैन, यहाँ पर वुमेन, यहाँ पर चाइल्ड, यानी कि अब सबसे छोटा कौन होगा दोस्तों, क्योंकि आदमी को महिला से, महिला को बच्चे से ज्यादा, तो सबसे छोटा होगा वो होगा दोस्तों बच्चा। सबसे कम किसको मिल रहा है, बच्चे को मिल रहे हैं। और मिल किस में रहे हैं दोस्तों, परसेंटेज में मिल रहे हैं। तो परसेंटेज में जब मिले तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि अब हमारा ये सवाल है बहुत ही आसान। तो सबसे पहले कम या ज्यादा होता है वो 100 से होता है दोस्तों। तो सबसे कम कौन है, बच्चा। बच्चा कितना होगा 100 होगा। जब बच्चा 100 होगा तो इससे 25% ज्यादा यानी कि 125 महिला को मिल रहे होंगे, ठीक है। जब 125 महिला को मिल रहे हैं दोस्तों, तो फिर 125 है, 125 से भी 25% ज्यादा किसको मिल रहे हैं, यानी कि इस आदमी को मिल रहे हैं। तो 25 का 125, 25 का 125 दोस्तों। तो इसे ऐसे नहीं, अब हम क्या करेंगे इन दो में, यानी कि महिला और बच्चों में क्या सबसे छोटा था बच्चा, तो बच्चे को 100, महिला को कितना 25 रखा, ठीक है। फिर आदमी और महिलाओं में हमने जो कंपैरिजन किया, तुलना करा, तो यानी कि आदमी को 25%, महिला से ज्यादा। अब यहाँ पर छोटी संख्या है महिला, तो महिला को 100 माना, और यहाँ हमने आदमी को कितना 125, यानी 25 ज्यादा हो गया। अब हमने क्या किया दोस्तों, अब क्या इसको 100 को इससे यानी कि 25 से काटा, तो 25 पंजा 125 और 25 को 100, यहाँ भी 25 से काटा तो 25 को 100 और 25 पंजा 125। अब दोस्तों यहाँ पर क्या बना, यानी कि 25 और ये कितना ये है दोस्तों 5 है, यानी कि ऊपर रेशियो है जो वुमेन और यानी कि चाइल्ड का, वो कितना है दोस्तों 5:4 है, और आदमी और महिला का 5:4 भी है। तो अब इसे बराबर करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसे बराबर करने के लिए हमारे पास अब क्या बचा, ऊपर बचा यानी कि 5:4, और यहाँ भी 5:4। अब ये खाली जगह है तो दोस्तों इसे 5 से भरेंगे, ये भी खाली है तो इसे 4 से आपस में मल्टीप्लाई करें, तो 5 का 5 से यानी कि 25,
4 का 5 से करें तो दोस्तों 20, 4 का 4 से 16। तो इस तरीके से दोस्तों ये मान हमारे निकल के आएंगे। तो आपको मैंने एक्स्ट्रा डिटेल यहाँ दी है, यहाँ से आप इसे कर सकते हैं। यहाँ करूंगा मैं डायरेक्ट, यानी प्रत्येक का हिस्सा क्या है। अब देखते हैं अपन प्रत्येक का हिस्सा। प्रत्येक का हिस्सा यानी कि हर एक को, एक आदमी को कितना, एक महिला को कितना, एक बच्चे को कितना। तो दोस्तों बच्चे को कितना मैंने माना यहाँ पर, बच्चे को यानी कि मैंने 100, क्योंकि बच्चा सबसे कम है। जब बच्चे को 100 माना है तो 100 का कितना ले रहा हूं मैं, 100 का ले रहा हूं दोस्तों। यानी कि यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर आया था तो वो बच्चे को कितना आया था, 16। जब बच्चे को 16 तो फिर जो औरतें थी उनके लिए कितना, 20। औरतें के लिए 20 आया तो इससे 25% ज्यादा, तो आदमियों को कितना मिला दोस्तों, 25। तो प्रत्येक का हिस्सा है उसका अनुपात कितना है दोस्तों, 25:20:16। ठीक है, इतना हो गया। अब इसे देखेंगे टोटल कितना है, तो कुल कितना है ना। तो अब देखेंगे हम इन्हें टोटल करेंगे, यानी कि एक महिला को कितना, एक आदमी को कितना 25, तो 8 को कितना मिलेगा, तो 25 8 200। भाई एक को 25 मिल रहे हैं तो कितना टोटल कितना है, यानी कि 8, यानी एक आदमी को 25 तो 8 आदमियों को 200, एक महिला को 20 तो 10 महिलाओं को कितने मिलेंगे दोस्तों, तो वो मिलेंगे 200। कितना, 200। अब एक बच्चा था उसको 16 और 10 बच्चे थे तो उनको 160, जबकि ये कितने के बराबर है दोस्तों, ये है बराबर 14,000 रुपए के। इनको हमने ऐड किया, यानी कि चलो इसे और छोटा बना लेते हैं, चलो अभी ऐड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 200 है यहाँ पर, 200 है यहाँ पर भी, 160 है। अगर आप इसे काटना चाहते हैं तो ये कट भी जाएगा, यानी कि अगर इसे आप छोटा करना चाहते हैं तो छोटा हो जाएगा दोस्तों। लेकिन मैं ऐसा अभी नहीं कर रहा हूँ, क्या पता आप काट पाए या नहीं। लेकिन एक एक जीरो हटा देते हैं, यहाँ से 0 0 और 0 हट गए। अब क्या बचा, यहाँ पर 20, यहाँ पर 20, यहाँ पर 16 है। तो 20 2 40, 40 और 16 कितना, 56 होता है दोस्तों। तो 56 और 56 यूनिट में मैंने रखा क्योंकि रेशियो वाली संख्या ऐड करी है। तो 56 यूनिट बराबर कितना है, 14,000 है। और मैंने क्या किया, 14 14 चौक 56 और 4 से हमने इन दो जीरो को काटा, यानी कि ये, तो यानी कि 2 जीरो से क्या बनता है, यानी कि 100 बनता है। और 4 से 100 को काटते हैं, कितना बार कटता है दोस्तों, तो वो 25 बार कटता है। कितनी बार कटता है, 25 बार। और एक जीरो फिर भी बची, तो कितना हो गया, 150, सॉरी 250, यानी कि एक यूनिट बराबर कितना है, 250 है। तो एक महिला को कितने रुपए मिलेंगे, और एक महिला का है दोस्तों प्रत्येक कैसा, यानी कि वो कितना है, वह है 20। तो एक महिला को मिले रुपए बराबर कितने हैं दोस्तों, 20 है। और 20 यूनिट बराबर क्या, यानी कि 20 यूनिट है, एक यूनिट बराबर कितना, 250। तो 20 बराबर कितना होगा, यानी कि 20 मल्टीप्लाई 250 का हमने जितना किया, तो यानी कि 25 का 2 से किया तो 25 दूना कितना होता है दोस्तों, 50। और एक जीरो यानी कि 2 जीरो पहले से लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, 25 है। तो 25 दूना कितना होता है दोस्तों, 50 हो गए। 25 दूना 50। अब 25 दूना 50 है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा जो आंसर आया है, जो प्रत्येक का नहीं है, ये टोटल महिलाओं का है। अभी क्या है, टोटलों का है, क्योंकि टोटल यानी कि कुल महिलाओं का मान कितना आया था, यहाँ पर 20 आया था काट पीट करके। जब प्रत्येक का अगर हम देखते तो यहाँ पर 200 होना चाहिए था, लेकिन 200 को हमने छोटा बनाया। तो ये क्या है दोस्तों, टोटल का 20 आ चुका है। क्या है, टोटल का 20 है दोस्तों। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें थोड़ा सा यानी कि यहाँ पर रुक करके देखना है क्या है दोस्तों, यहाँ पर 20 है। क्या है दोस्तों, यहाँ पर 20 है। तो अगर जो प्रत्येक का अगर 20 मानेंगे दोस्तों, तो हमें क्या करना है, ये काटा पीटी नहीं करनी है। तब हमें क्या करना है, तब हमें इनको बना रहना चाहिए, जैसे कि काटेंगे नहीं, यानी कि कम नहीं किया। जैसे कि यहाँ पर हमने 200 को काटा, 25 का मल्टीप्लाई हमने कितने 8 से किया, यानी कि 25 8 कितना आ गया दोस्तों, 200। और 20 का हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 200। और 16 का 10 से किया तो 160 बराबर है जी 14,000 रुपया के। ठीक है, अगर इनको नहीं काटा पीटी करें तो प्रत्येक का हिस्सा हमारा 20 ही होगा। लेकिन अगर इनको हम काट रहे हैं 10 से, तो फिर 20 इधर यानी कि सभी महिलाओं का जी मान होगा। लेकिन अब हम काटा पीटी नहीं करें। 200 प्लस कितना है, 200 200 200 400 400 और कितना 160, यानी कि 560 रुपए। कितना हो रहा है दोस्तों, 560। और इसको मान लिया हमने यूनिट बराबर कितना है, 14,000 रुपए के बराबर है। अब हमने 0 से 0 को कैंसिल किया, और 14 से हमने 56 को कैंसिल किया, तो वो कितनी बार कटा, तो वो दोस्तों 4 बार। और 4 को 100 से काटा तो वो कितनी बार, यानी कि 25 बार। तो 1 यूनिट बराबर कितना है दोस्तों, 1 यूनिट बराबर कितना है, 25 है। 1 यूनिट बराबर 25 है। अब प्रत्येक
अब क्या है दोस्तों, हर एक महिला को, यानी कि अब हर एक, यानी अब एक महिला को मिले, मानी अब एक महिला को मिले रुपए बराबर कितने हैं दोस्तों, तो वो 20 मिला था, जबकि 1 बराबर 25 है, तो 20 बराबर कितने होंगे दोस्तों, 20 बराबर कितने होंगे, तो 20 बराबर होंगे दोस्तों 25 दूना 50 और 1 जीरो पहले से लगा, यानी कि 500 रुपये। यानी कि अब कितने हैं, तो एक महिला बराबर कितने, एक महिला को जो पैसे मिले हैं वो कितने रुपए मिले हैं, तो वो मिले हैं 500 रुपये। तो इस तरीके से दोस्तों कट मतलब सॉल्व किया जाता है। अगर हम इसे कुल को अगर कम करते, कुल में हमें जैसे कि डिवाइड करना होता 10 से, तो दोस्तों कुल में यहाँ भी काटा, तो फिर जो सभी जो महिलाओं का जो आंसर आता है उसमें भी हमें 10 से ही उनको डिवाइड करना होता है, जब हमारा प्रत्येक महिला का निकल के आता है। इसीलिए मैंने ये दोबारा कराने की कोशिश करी है, आपको समझाने की, है ना। तो कुछ भी नहीं था, 14,000 रुपये, 8 आदमी 10 महिला और 10 बच्चों में बांटना था। हर आदमी को मिल रहा था महिला से 25% ज्यादा रुपए, और हर महिला को मिल रहा था बच्चे से 25% ज्यादा। तो हमने इस तरीके से, यहाँ आपको मैंने सॉल्यूशन करके भी बताया डिटेल में दोस्तों, यहाँ से आप समझ सकते हो, यहाँ से आप समझ करके। और हमने जो डायरेक्ट फिर यहाँ पर रेशियो आया इनके 25:20:16, ये हमने यहाँ पर लिखा था, ये क्या है, प्रत्येक का हिस्सा। जब प्रत्येक का इतना है दोस्तों, तो टोटल करा तो क्या, 25 का 8 से मल्टीप्लाई 200, 20 का 10 से तो 200, और 16 का 10 से तो 160। इसको हमने टोटल बराबर कितने के रखा, तो वो 14,000 के बराबर था। जोड़ा करा तो कितना, 560 बराबर 14, तो 1 बराबर 25। तो एक महिला को कितना मिल रहा था दोस्तों, यहाँ पर एक महिला को मिल रहा था 20 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर कितना है, यानी कि 25, तो 20 बराबर कितना होगा, 500। तो दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर है 500, यानी कि एक महिला को जो मिलने वाले पैसे हैं, जो एक औरत को जो पैसा मिल रहा है वो कितना है, वो 500 रुपये मिल रहा है। तो 10 को कितना मिलेगा, 10 को 5,000 मिलेगा दोस्तों। तो जितना हमें क्वेश्चन में पूछा है उतना ही हमें बताना होता है। तो अब हम इसी के साथ क्वेश्चन नंबर करेंगे 92। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है, 92, यानी कि 92 है। इसमें दिया है 6,360 रुपये, 8 पुरुष 12 महिलाओं और 15 लड़कों के बीच बांटना है। 4 पुरुषों का हिस्सा 10 लड़कों के बराबर है और 2 महिलाओं का हिस्सा 3 लड़कों के बराबर है। लड़कों के बराबर नहीं, लड़कों के हिस्से के बराबर है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे ही दिया रहता है, ये क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 3 लड़कों के बराबर है। तो प्रत्येक पुरुष का हिस्सा ज्ञात करें। तो प्रत्येक पुरुष का हिस्सा ज्ञात करें, यानी कि क्या दोस्तों, ये संख्या में क्या दिया, उनकी संख्या दी है 8 मैन, ठीक है, मेल, और 12 क्या है दोस्तों, यानी कि वुमेन, यानी कि औरतें हैं, ठीक है। और जो लड़के हैं वो कितने हैं दोस्तों, 15, यानी कि वह कितने हैं, जो है 15, कितने हैं दोस्तों, 15। अब उसने कहा है जैसे कि 4 पुरुषों का हिस्सा 10 लड़कों के बराबर है और 2 महिलाओं का हिस्सा 3 लड़कों के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ से हम समझेंगे, आपको एक्स्ट्रा में यहाँ पर दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा यहाँ से समझें, क्या है दोस्तों, यहाँ से समझें। तो दोस्तों ये आप अपनी कॉपी में लिख लिया करो, मैं भी लिखता हूँ ऐसे। उसने कहा है 10 पुरुषों, यानी कि 10 मैंने 10 पुरुषों का हिस्सा 10, यानी कि सॉरी 4 पुरुषों का हिस्सा 10 लड़कों के बराबर है, यानी कि 4 m बराबर कितना है, 10v, ठीक है। और उसने कहा है कि 2 महिलाओं का हिस्सा है वो 3 लड़कों के बराबर है, तो यानी कि 2, यानी कि क्या है, 2 महिलाएं बराबर हैं 3 लड़कों की, ठीक है। तो यहाँ ऐसा कर दिया। अब हमने क्या किया, इसको 2 से काटा, तो यहाँ पर कितना है 2, और यहाँ पर आ गया 5। अब देखें तो m बट्टा कितना है, तो m/b, यानी कि लड़का, यानी कि पुरुष बट्टा कितना है, तो वो है लड़के, यहाँ पर कितना बचा 5, और इधर क्या हुआ दोस्तों 2। अब यहाँ पर भी देखा तो w बट्टा या b कहाँ बट्टे में आ गया, तो w कितना 3/2, ठीक है। अब दोस्तों इसमें क्या है, कॉमन संख्या क्या है, कॉमन है दोस्तों b, कॉमन है b। तो b को दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, अपन समान बनाते हैं, b को क्या करते हैं, समान बनाते हैं, क्योंकि कॉमन संख्या b है, तो b एक ही पहचान से जाना चाहिए और जाना जाएगा, इसीलिए b को समान। तो दोस्तों b का मान यहाँ 2 है, तो पहले से ही b क्या है, समान है, यानी नो चेंज, यानी कि क्या है, नो चेंज है। तो m w b बराबर कितना है, m कितना है दोस्तों 5 अनुपात w कितना है 3 है, और b कितना है दोस्तों 2 है। तो वो हमने यहाँ पर कर लिया, यानी कि प्रत्येक क्या है दोस्तों, प्रत्येक का हम यहाँ लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे ये क्या है दोस्तों, प्रत्येक, तो प्रत्येक का जो अनुपात है वो कितना है दोस्तों, 5:3:2, ठीक है।
अब करेंगे दोस्तों इसे टोटल, अब करेंगे दोस्तों इसे को टोटल, और टोटल करते टाइम क्या करेंगे अपन, यानी कि प्रत्येक पुरुष को कितना मिल रहा है 5, तो पुरुष टोटल कितनी है वो है 8, तो इनका मल्टीप्लाई 8 का 5 से किया तो दोस्तों 40 हुआ, और 12 का 3 से तो 36 हुआ, और 15 है उसका 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना 15 हुआ। ये बराबर कितनी है 6360 रुपए के। इनको हमने टोटल जोड़ दिया, जैसे कि 40 प्लस 36 यानी कि 76 हो गया, और 76 में हमें कितना और ऐड करना है दोस्तों, वो करना है 30, तो कितना टोटल होगा 106, वो कितना होगा 106। और रेशियो वाली संख्याओं को जोड़ा है तो इनको मैंने यूनिट मान लिया, यूनिट मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, मतलब कुछ भी मान सकते हैं, तो कितने के बराबर है 6360 के। अब 6360 के जब 106 बराबर 6360 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी, तो मैंने आपको पहले बताया दोस्तों, हम यहाँ पर जीरो को करते हैं क्या, अभी गायब यानी छुपा लिया जीरो को, अब कितना यानी जीरो को छुपाने के बाद क्या बचेगा 636, तो हमें ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है 106 को कि वो 3 यानी कि 636 बन जाए। ठीक है, तो 636 बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 106 को। ठीक है, तो 36, और क्या होता है 36 का 6 कैरी 3, ठीक है, और 6 का 0 से, और तो यहाँ पर 0 का 0 हो जाए, 6 का 0 से तो 0, लेकिन यहाँ पर कितना असल का कितना था 3 था, अब 6 का 6 से तो 6 का 6, तो दोस्तों यानी कि 106 में 6 का मल्टीप्लाई करने पर हमारा 636 बन रहा है, तो इसका मतलब है कि 106 से अगर 636 को काटेंगे तो वो 6 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा दोस्तों 6 बार, और एक जीरो पहले से बचा, यानी कि 106 बराबर कितना है 6360 है, तो एक बराबर कितना होगा दोस्तों 60, तो एक बराबर कितना होगा 60। अब अब प्रत्येक अब प्रत्येक पुरुष प्रत्येक पुरुष का हिस्सा, प्रत्येक पुरुष का हिस्सा दोस्तों, प्रत्येक पुरुष का हिस्सा कितना है, यानी कि 5 था, जबकि यहाँ पर कितना एक बराबर 60 है, तो 5 बराबर दोस्तों कितना होगा, यानी 5 चक्का 30, यानी कि 300 रुपये। क्या है दोस्तों, प्रत्येक पुरुष का हिस्सा पूछा उसने, यानी कि प्रत्येक का पुरुष का हिस्सा कितना है दोस्तों, वो है 5, जबकि यहाँ पर 1 यूनिट बराबर 60 है, तो 5 यूनिट बराबर कितना होगा दोस्तों 300, तो ये हमारा फाइनल आंसर है 300। तो इस तरीके से दोस्तों ये सॉल्व होते हैं। ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमने इनको टोटल किया है, ठीक है, ये क्या है प्रत्येक यानी कि ईच, ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये है दोस्तों नंबर। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, और यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हैं, ये एग्जाम में मैंने दिया है, तो यहाँ से आप क्या करोगे दोस्तों, और उसके बाद तो दोस्तों आपको करना आता ही है सब कुछ। और यहाँ पर क्या है कॉमन संख्या यानी कि बी, यानी कि लड़कों की संख्या जो क्या है कॉमन है, तो कॉमन संख्या अगर यहाँ पर वैसे तो नसीब से दिया यानी कि 2 है, लेकिन अलग अलग भी होता है, तो मैंने उसको बराबर करने का तरीका पिछली क्लासों में आपको बताया है, वहां से आप देख करके इसे बराबर कर सकते हो। तो अब टाइम खराब ना करते हुए अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 93। तो दोस्तों ये अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 93 दोस्तों। इसमें दिया गया है जैसे कि मोमबत्तियां जिनकी लंबाई, कितनी मोमबत्तियां दोस्तों 2, कितनी है 2 मोमबत्तियां जिनकी लंबाई बराबर है। पहली मोमबत्ती 8 घंटे में पूरी तरह जल जाती है, जबकि दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है, तो बताइए कितने समय बाद उनकी लंबाई का अनुपात 5:4 होगा। तो बताइए कितने समय बाद उनकी लंबाई का जो अनुपात है दोस्तों वो 5:4 होगा, वो समय हमें बताना है किस समय 5:4 उनकी लंबाई का अनुपात होगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे मोमबत्ती हमने ए रखा, एक का नाम रख दिया बी। पहले ही कितने घंटों में जल रही थी दोस्तों 8 घंटे में, आर मैंने एच से क्या घंटा होता है आपको पता है, ठीक है, एच बराबर आवर, ठीक है, ये हो गया। तो क्या है पहली संख्या 8 घंटे में, जबकि दूसरी संख्या कितने घंटों में जल रही थी 6 घंटों में जल रही थी, और दोनों मोमबत्तियों की लंबाई क्या थी दोस्तों समान। तो यहाँ पर लंबाई उनकी समान बनाने के लिए हम क्या करते हैं 8 और 6 का एलसीएम लेते हैं, यानी कि लंबाई क्या है समान है, लंबाई समान है, तो एलसीएम बराबर 8 और 6 का कितना आता है दोस्तों 24 आता है, ठीक है। अब 24 है 8 और 6 का, और हमें ऐसे एलसीएम और भी आगे बढ़ाना होता है ना, माना है हमने 8 और 24, एलसीएम का मतलब होता है कि 24 ऐसी संख्या है छोटी से छोटी, वो 8 से भी डिवाइड है और
6 से भी डिवाइड होती है। और भी हम जैसे कि 24 भी ले सकते हैं, और 24 में ऐसे 48 भी ले सकते हैं, 72 भी ले सकते हैं, 96, यानी कि 24 के मल्टीपल में अब कितनी भी बड़ी ले सकते हैं, लेकिन सबसे छोटी संख्या है वो 8 और 6 से कटने वाली, वो है 24। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया दोस्तों, 24। अब देखेंगे हम इनकी स्पीड क्या थी दोस्तों, क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया हम 24, यानी कि लंबाई अब कितनी हो गई दोनों की, 24 मान लिया, लंबाई को मान लिया मैंने 24, और इसको मैं यानी कि सेंटीमीटर में मान रहा हूँ, यानी कि दोनों जो मोहब्बतियां थी उनकी लंबाई थी 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्रत्येक की जो स्पीड थी वो किस स्पीड में चल रही थी, यानी कि तो पहली तो ए की स्पीड, तो ए कितनी थी दोस्तों, ए यानी कि ए की लंबाई तो कितनी है दोस्तों, 24 ही है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन जल कितने समय में रही है, तो 8 घंटे में चल रही है। तो उनकी जो स्पीड आएगी दोस्तों, तो 8 थी 24, यानी कि 24 सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है, बराबर। अब ऐसे ही हमने बी का देखा दोस्तों, तो बी बराबर कितना, लंबाई तो 24 है, ठीक है, जबकि उनका जल कितने समय में, 6 घंटे में जल रही है, तो 1 घंटे में कितनी जलेगी, तो यानी कि 6 चौक 24, तो ये कितना है दोस्तों, 4 सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये क्या है दोस्तों, उनकी स्पीड आ गई है। अब ये आ गई स्पीड, और उनकी टोटल लंबाई कितनी दी है दोस्तों, तो टोटल लंबाई है 24, और ये कितने समय बाद उनकी लंबाई का अनुपात 5:4 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब अब यहाँ पर कितनी थी दोस्तों, 24 सेंटीमीटर थी, ठीक है। अब सेंटीमीटर में लिख नहीं रहा हूँ, तो 24 सेंटीमीटर, यहाँ पर क्या है दोस्तों, स्पीड। अब स्पीड को हम क्या करेंगे, स्पीड को हम जैसे कि स्पीड इंटू समय, स्पीड इंटू टाइम करेंगे, तो हमारी जी क्या, ये भी दूरी बन जाएगी। तो क्या है दोस्तों, यानी कि 24 माइनस के 3, 24 माइनस 3 बट्टा नीचे भी कितनी थी, 24 माइनस के 4, 24 माइनस 4, ठीक है, इतना आ गया है। अब हमें पता है दोस्तों कि जब हम लंबाई से लंबाई को ही माइनस करेंगे तो ये किसके बराबर होगा दोस्तों, तो ये होना चाहिए हमारा 5:4 के, ठीक है, 5:4 के। तो ये है दोस्तों स्पीड, और स्पीड में मैंने क्या किया दोस्तों, यानी कि एच से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई स्पीड को, ठीक है। यानी कि ये क्या है दोस्तों, समय, और ये क्या है दोस्तों, ये क्या है हमारा स्पीड। जब स्पीड और टाइम से हम, यानी कि वो कहते हैं ना कि यानी कि चाल और समय का जब मल्टीप्लाई होता है तो अंकारी निकल के आती है, वो होती है दूरी। तो यहाँ भी दोस्तों हमने इसको एच से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 4 मल्टीप्लाई एच और 3 मल्टीप्लाई एच। इसका मतलब है कि समय, एच समय ले लिया मैंने अभी, क्योंकि समय फाइनल तो निकालना, एच समय यानी कि 3 से मल्टीप्लाई किया, स्पीड इंटू टाइम बराबर कितना है, डिस्टेंस, और स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस। अब यानी कि दूरी से दूरी को, यानी कि लंबाई से लंबाई को कम कर रहे हैं, तो वो कितना अनुपात बन रहा है, तो वो अनुपात आएगा हमारा 5:4, क्या आएगा दोस्तों, 5:4 आएगा। अब हमने क्या किया सॉरी 5:4, अब इसका करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 का 24 से किया तो 24 चौक 96, माइनस 4 का 3 से किया तो 12, और एच की जगह पे एच रखा है, ठीक है, और बराबर 5 का हमने 24 से किया तो 120 होता है दोस्तों, माइनस 5 का 4 से किया तो कितना है, 20R, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यानी कि ये है 12, तो 12 को हमने इधर दिया, 12 को क्या है, तो 12, चलो 12 को नहीं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 96 को उधर भेज रहे हैं, तो क्या होता है, उसका चिन्ह बदल जाएगा, और 20 को इधर भेज रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, तो 20 इधर क्या हो गया प्लस, और प्लस 20 इधर होगा दोस्तों, तो 20 में से ये माइनस के 12 चले जाने पर क्या बचेगा हमारा 8H, क्या बचेगा 8H, बराबर 96 इधर जाएगा तो क्या प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, और 120 में से अगर माइनस 96 चले जाने पर क्या बचेगा दोस्तों, हमारे पास बचेगा 24 प्लस का। तो 8H बराबर क्या, यानी 8 घंटे बराबर 24 है, तो 1 घंटे बराबर कितना हुआ, तो 1 घंटे की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो कितनी होगी, वो होगी 3, वो होगी 3। यानी कि हमें क्या करना था, यहाँ पर ये 24 माइनस 3 किया है, और जो मल्टीप्लाई में एच रखा है, एच का मतलब है दोस्तों कि कितने घंटों बाद, यानी कि लंबाई का अनुपात 5:4 होगा। तो ये क्या है, कितने को, यानी कि समय को बता रहा है, इसीलिए यहाँ पर हमने एच का मल्टीप्लाई किया है, यानी कि एच यानी कि 3 घंटे बाद उनकी लंबाई का, यानी कि जलते 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 उनकी लंबाई का 3 घंटे बाद अनुपात हो जाएगा, वो हो जाएगा 5:4। तो फाइनल हमें समय निकालना था दोस्तों, उसने यहाँ पर बोला जैसे कि कितने समय, तो क्वेश्चन में कितने, कौन, क्या, इनका आंसर देना पड़ता है। तो कितने समय, कितना शब्द लगाए, किसके लिए लगाए, समय के लिए, तो समय बराबर हमने यहाँ पर निकाला, यानी कि एच बराबर 3 घंटे। तो ये हमारा दोस्तों फाइनल आंसर है।
यानी कि 3 घंटे बाद दो मोमबत्तियां थी जिनकी लंबाई समान थी, और पहली मोमबत्ती 8 घंटे पूरी तरह, दूसरी 6 घंटे पूरी तरह जल रही थी। और जलते जलते वो 3 घंटे बाद क्या एक ही साथ जलना शुरू किया, लेकिन जलते जलते जब 3 घंटे हुए दोनों को, तो उनकी जो यानी कि जलने की जो है ना, जो यानी लंबाई थी वो इतनी कम हो गई थी कि उसका रेशियो बन गया था 5:4। तो वही समय हमें निकालना था कि कितने समय में 5:4 बना था। तो फाइनल आंसर अपना H बराबर 3, यानी कि 3 घंटे में उनका अनुपात जलते जलते 5:4 हो गया। तो यह है हमारा दोस्तों फाइनल आंसर। और याद रखना, समय को दशमलव में नहीं बल्कि भिन्न के रूप में यानी कि फ्रैक्शन के रूप में हमेशा रखते हैं। तो ये फाइनल आंसर अपना कितना है, 3 घंटे बाद इनका अनुपात 5:4 हो जाता है। अब देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 94। दोस्तों यहाँ पर इस H को समझने का प्रयास थोड़ा अच्छे तरीके से करना कि सर ये क्यों ऐसा, मुझे माइनस क्यों किया है। तो माइनस दोस्तों इसलिए किया है कि जो बी ए है ना, वो क्या है कि 3 सेंटीमीटर यानी कि 1 घंटे में 3 सेंटीमीटर जल रहा है, जबकि ए की टोटल लंबाई कितनी है दोस्तों, 24 है। तो टोटल लंबाई में से वो 1 घंटे की लंबाई को अपनी को माने 1 घंटे में जो जला है उसकी जो लंबाई है उसे वो टोटल लंबाई में से कम करना चाह रहा है, यानी कि 24 था तो उसमें से वो 1 घंटे की कम कर रहा है, यानी कि 3 कम कर रहा है। तो वो कह रहा है कि कितने समय में, यानी कि कितने समय में वो जल करके यानी कि 5 कितने समय में हो जाएगी, क्या हो जाएगी 5। तो वो समय यानी कि कितने समय के लिए हमने H से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर आप कंफ्यूजन मत हो जाना कि ये है यानी कि 24 में से ये 3 मल्टीप्लाई x क्यों। तो दोस्तों यही है कि उसने अपनी टोटल लंबाई में से 1 घंटे की लंबाई को वो कम कर रहा था। 1 घंटे की लंबाई कितनी थी, 3 थी। तो सेंटीमीटर मिलीमीटर का यहाँ पर होता है चक्कर खत्म, सिर्फ 1 घंटे की लंबाई को अपनी को कम कर रहा था। फिर उसने बोला है कि कितने समय तक वो जलती रहे कि उसका मान 5 आ जाए, यानी कि ऊपर वाला जो 5 है वो क्या है, यानी कि 24 - 3 मल्टीप्लाई H के बराबर है, और जो नीचे का 4 है वो 24 - 4 मल्टीप्लाई H के बराबर है। तो यही बोला है। फिर यहाँ पर बी ने भी ऐसा ही करा है दोस्तों। बी 1 घंटे में कितना, यानी कि 4 सेंटीमीटर, बी वाली जो मोमबत्तियां हैं वो 4 यानी कि 4 सेंटीमीटर जल रही है 1 घंटे में, जबकि टोटल लंबाई कितनी है दोस्तों, तो वो थी हमारी 24। तो उसने 1 घंटे की यहाँ भी कम कर दिया, यानी कि 24 माइनस के 4, जबकि वो कह रहा है कि कितने समय तक जल्दी रहे ताकि उसकी जो वैल्यू है, मान है, वो 4 हो जाए। तो कितने के लिए दोस्तों यहाँ पर, और उसने बोला कितने समय के लिए यहाँ पर H का प्रयोग किया है, यानी कि H बराबर आवर्स। इसलिए क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लोग मतलब कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि ये क्या है, क्यों कम कर रहे हैं। तो कम करने का तरीका था कि टोटल लंबाई में से वो 1 घंटे की लंबाई को कम कर रहा है, और वो कह रहा है कितने समय तक जलती रहे कि ए का मान 5 हो जाए और बी का मान 4 हो जाए। तो कितने समय के लिए हमने H का मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर कोई ये नहीं है कि दूरी माइनस दूरी, लेकिन दूरी माइनस दूरी तो जो बनी गई है, यानी कि जो लंबाई थी 24 है, और आपको पता है कि जब स्पीड मल्टीप्लाई टाइम का जब आपस में मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या है, दूरी ही होती है, लंबाई होती है, कुछ भी मान लीजिए। तो यहाँ पर भी लंबाई, और लंबाई से लंबाई माइनस यानी कि कम हो गई है, तो बराबर 4। तो इस तरीके से दोस्तों ये समझना, ये नहीं है कि ये क्या हो गया, H का मल्टीप्लाई किया तो H कितने को बता रहा है दोस्तों यहाँ, और -3 का मतलब है कि 1 घंटे की लंबाई को अपनी टोटल लंबाई में से कम कर रहा है। तो इस तरीके से ये आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 94। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 94। इसने दिया है जैसे कि राम और श्याम के पास समान लंबाई व भिन्न मोटाई की एक मोमबत्ती है, यानी कि अलग अलग मोमबत्तियां हैं उन पे। राम को मोमबत्ती यानी कि राम की क्या है दोस्तों, राम की मोमबत्ती पूरा जलने में, राम की जो मोमबत्ती है दोस्तों, राम की मोमबत्ती पूरा जलने में 3 घंटे व श्याम की मोमबत्ती पूरा जलने में 4 घंटे का समय लेती है। यदि दोनों मोमबत्ती दोपहर 2 बजे जलाई जाए तो किस समय राम की मोमबत्ती की लंबाई श्याम की मोमबत्ती की लंबाई की आधी होगी। ठीक है, यानी राम और श्याम के पास यानी कि एक समान लंबाई, और उनकी क्या है जो मोटाई है वो अलग अलग है उसकी, यानी कि उनके पास अलग अलग क्या है दोस्तों, मोमबत्तियां हैं। यहाँ अलग अलग नहीं दिया, उसने दिया है कि समान लंबाई व भिन्न मोटाई की एक मोमबत्ती। एक मोमबत्ती का मतलब होता है दोनों के पास अलग अलग है, ऐसा नहीं है दोस्तों के एक ही के मतलब एक ही मोमबत्ती दोनों के पास, ऐसा नहीं है, अलग अलग। ठीक है, तो एक मोमबत्ती है, यानी 2 मोमबत्तियां हैं ना अलग अलग। राम और श्याम के पास समान लंबाई व भिन्न मोटाई की 2 मोमबत्तियां बोल दीजिए, या एक मोमबत्ती है। क्या है दोस्तों, एक मोमबत्ती है। ठीक है, राम की मोमबत्ती पूरा जलने में 3 घंटे का समय व
शाम की मोमबत्ती पूरा जलने में 4 घंटे का समय लेती है। यदि दोनों मोमबत्तियां जैसे कि दोपहर, तो दोस्तों ये क्या है, 2 मोमबत्तियां, यहाँ पर क्या कर लीजिए, समान मोटाई की यानी कि 2 मोमबत्तियां हैं। क्या है दोस्तों, 2 मोमबत्तियां हैं। यहाँ पर एक नहीं 2 कर लीजिए आप, ठीक है, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। 2 मोमबत्तियां हैं और वो क्या है 2 बजे जलना शुरू करती हैं। तो उन्होंने कहा है जैसे किस समय राम की मोमबत्ती की लंबाई शाम की मोमबत्ती की लंबाई की आधी होगी। तो सबसे पहले दोनों की जो है, यानी कि राम, राम का मतलब आर मैंने लिख दिया और श्याम एस हो गया, ठीक है। उनकी मोमबत्ती समय कितना ले रही थी, यानी कि राम की पूरा जलने में 3 घंटे का समय ले रही थी, तो 3H। जबकि शाम की मोमबत्ती जो पूरा जलने में कितने 4 घंटे का समय ले रही थी, 4H हो गया। तो उन्होंने क्या है कि समान लंबाई का मतलब है कि इनकी लंबाई जब समान है तो यानी कि समान लंबाई बनाते हैं। तो क्या करते हैं दोस्तों, जो दी हुई डिटेल होती है ना उसका हम लेते हैं एलसीएम। क्या लेते हैं, एलसीएम। तो समान लंबाई यानी कि समान लंबाई है तो इनका लेते हैं हम एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 4 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है दोस्तों, 12। कितना होता है, 3 और 4 का जो एलसीएम होता है दोस्तों वो होता है 12, ठीक है। अब 12 है, इसको मैं सेंटीमीटर में समझ रहा हूँ। तो अब हम देखेंगे जैसे आर की जो मोमबत्ती है वो किस स्पीड में जली है ताकि 3 घंटे में जली, यानी कि टोटल लंबाई कितनी 12 थी, 12 सेंटीमीटर। तो 3 घंटे में यानी कि पूरी जल रही थी। तो 1 घंटे की उसकी कितनी मतलब वो आई थी स्पीड, जैसे कि 3 से 12 को 3 से हमने डिवाइड किया तो कितना 3 चौक 12 यानी कि 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे। ऐसे ही एस की कितनी थी, तो लंबाई तो दोनों की समान है 12 सेंटीमीटर, जबकि जल कितनी रही, तो एस की तो वो 4 घंटे में, तो 1 घंटे में कितनी जल रही होगी दोस्तों, उसकी स्पीड क्या आई, तो 12 सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है। अब इतना हो गया। अब जितना करने के बाद दोस्तों अब यहाँ आती हमारी समझने वाली बात। जब 1 घंटे में आग यानी कि राम की मोमबत्ती वो 4 सेंटीमीटर जल रही है और श्याम की जल रही है 3 सेंटीमीटर, लंबाई दोनों की समान है, ऐसा वो कौन सा समय है कि जिनकी वो राम की मोमबत्ती है उस श्याम की मोमबत्ती की लंबाई की आधी हो जाए। तो दोस्तों टोटल लंबाई में से हम 1 घंटे की कम करते हैं। टोटल लंबाई है यानी कि राम की कितनी है 12 है, यहाँ पर मैंने ले लिया ये राम है और ये दोस्तों एस यानी कि श्याम है। तो राम की टोटल लंबाई कितनी थी दोस्तों 12 थी। अब वो इसमें से 1 घंटे की कम कर रहा है यानी कि 4 कम कर रहा है। जबकि श्याम की कितनी थी दोस्तों 12 ही श्याम की थी, वो 1 घंटे की लंबाई यानी कि 1 घंटे में कितना जल रहा है 3 सेंटीमीटर। तो टोटल में से वो 1 घंटे की लंबाई को कम कर रहा है, ठीक है। अब उसने कहा है कि किस समय में राम की मोमबत्ती की लंबाई श्याम की मोमबत्ती की आधी हो जाए। तो वो किस समय की जब बात आए ना तो उसके लिए लगाती हैं दोस्तों यहाँ पर एच, ठीक है। 1 घंटे जो जलती है ना उसके मल्टीप्लाई में लगाते हैं दोस्तों एच। तो इस एच का ही हमें मान बताना होता है, इसीलिए ये लगाते हैं एच। और इस एच को अगर आप समझ गए तो सब कुछ समझ गए। यानी कि ये टोटल लंबाई है उसकी, उसमें से 1 घंटे की लंबाई यानी कि 4 हमने कम किया। तो वो कह रहा है किस समय तक वो जलती रहे ताकि श्याम जो राम की मोमबत्ती है उसकी लंबाई श्याम की मोमबत्ती की आधी रह जाए। तो एच समय, तो दोनों में हमने क्या किया दोस्तों एच एच का मल्टीप्लाई किया। अब वो कितनी हो जाए आधी, आधी का मतलब होता है 1/2, आधी का मतलब 1/2। अब इसका करते हैं दोस्तों यहाँ पर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का यानी कि 12 से किया तो कितना 24 माइनस 2 का 4 से तो 8 और एच चल ही रहा है दोस्तों बराबर। यहाँ पर क्या है 1 का यानी सबसे किया तो क्या होता है 12 और 3H, ठीक है। क्या है 12 और 3H। अब यहाँ पर क्या है 24 प्लस है और यहाँ 12 भी प्लस, लेकिन 12 को हमने इधर दिया तो माइनस का होगा। 24 में से 12 चले जाने पर कितना बचा 12 ही बचा। और यहाँ पर कितना है ये दोस्तों यहाँ माइनस के 8 और यहाँ भी माइनस के 3 है। 8 इधर पहुंचेगा, क्या है जब बराबर को क्रॉस करके जाते हैं तो अपना चिन्ह बदल जाता है, यानी कि 8 इधर जाएगा तो प्लस का होगा, प्लस की में से -3 कम हो गया तो कितना बचा 5। कितना है 5H। कितना है दोस्तों यानी कि 5H, ठीक है। जब 12 बराबर यानी कि 5H बराबर कितना है 12 है तो 1H बराबर, तो 1H बराबर कितना होगा 12/5, ठीक है 12/5, ठीक है। जबकि हमें पता है कि इसको और भी सरल बनाया जा सकता है। तो और भी सरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये कितना है 12/5। अब 12/5 को हमने क्या किया दोस्तों, तो मिनट में हमें इसे चेंज करेंगे। क्या करेंगे मिनट में, यानी पहले तो इसमें भाग देंगे जैसे कि 5 का 12 में, तो कितना 5 दूना 10, कितना है दोस्तों 5 दूना 10, बचा कितना 2, तो 2/5 आ रहा है, ठीक है 2/5, ठीक है।
1 घंटे के। लेकिन हमने क्या किया, 2/5 को हमने अब क्या है ये, यानी कि घंटे में था तो मिनट में चेंज करना है, तो 60 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब 60 को 5 से डिवाइड किया तो कितनी बार कटेगा दोस्तों, 12 बार, और 12 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 24। ठीक है, तो अब हमने क्या किया दोस्तों, अब हम करेंगे जैसे कि 2, और 2 का क्या है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 2 और 2 सही 2/5, इसको मिनट में चेंज किया, 60 से मल्टीप्लाई, 60 को 5 से काटा तो 12 बार कट गया, तो यहाँ पर कितना बचा, यानी कि 2 तो दोस्तों है ही, क्या है, 2 है, और 2 अनुपात, ये क्या है दोस्तों, 2/5 को मिनट में चेंज किया तो यहाँ पर कितना है, 12, और 12 का 2 से किया तो 12 दूना 24, यानी कि 2 घंटे 24 मिनट। क्या है दोस्तों, 2 घंटे 24 मिनट। तो 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 शुरुआत में और अब, यानी कि अब कितना है, समय कितना लग रहा है जलने में, यानी कि 1/2 होने में समय ले रही है वो, यानी कि 2 घंटे 24 मिनट। क्या ले रही है, 2 घंटे 24 मिनट। जबकि जलना शुरू किया था दोस्तों, जलना शुरू किया यानी कि 2 बजे से, क्या है, 2 बजे से उनको जलाना शुरू किया, जबकि और जलते जलते समय कितना हो गया दोस्तों, 2 घंटे 24 मिनट लग गए। तो टोटल समय कितना है, तो टोटल समय कितना है, यानी कि तो कितना होगा, तो 2 बजे शुरू किया और 2 घंटे और ऐड करेंगे, तो अब तो 2 बजे चलना शुरू। ठीक है, तो 2 बजे क्या होता है, 2 बजे यानी कि 2 बजे हमने करा था इसको जलना शुरू, या आता है जलना शुरू किया था दोस्तों। तो अब 2 + 2 रेशियो कितना है, तो वो है 24, तो 2 दूना, यानी कि 2 और 2 कितना होगा, 4, यानी कि 4। अब कितना हो गया, 2 बजे शुरू किया, इसमें 2 और जोड़ गए तो कितने हो गए, 4। 4:24 पर वो जलते जलते राम की जो मोमबत्ती थी वो श्याम की मोमबत्ती की लंबाई की आधी हो गई, यानी कि 1/2 हो गई। तो फाइनल आंसर है दोस्तों अपना 4:24 पर, 4 क्या है, 4:24 मिनट। तो फाइनल आंसर है दोस्तों अपना 4:24। तो इस तरीके से आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जलने का जो समय होता है वो दिया, और उनकी लंबाई समान है तो समय से हमने एलसीएम निकाला, 12 हो गया। फिर हमें प्रत्येक घंटे की निकालना है, तो क्या है, 12 टोटल लंबाई है, उसमें से टोटल समय का हमने क्या किया था, टोटल समय से डिवाइड किया तो 1 घंटे का हमें मतलब स्पीड निकल के आई। ऐसे यहाँ पर एस का यानी कि शाम का, तो टोटल मान के उसकी क्या थी, लंबाई थी, उसमें टोटल समय का हमने टोटल समय से डिवाइड किया तो कितना 3। अब यहाँ पर क्या किया था, टोटल लंबाई में से वो 1 घंटे की लंबाई को कम कर रहा था, और कितनी समय तक ये चल रहा था, तो एच समय तक चल रहा था। तो यहाँ भी अपने क्या किया था, 12 में से कितना 3 कम किया, कितने समय तक कर रहा था, तो एच समय तक, बराबर है कितने के, 1/2, यानी कि आधे। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने एच का मान कितना आया दोस्तों, तो एच का मान आया था हमारा, वो था यानी कि 2 सही 2/5। ठीक है, अगर 2 सही 2/5 को हमने क्या किया, तो 2 घंटे आगे का, और जो 2/5 है उसको मिनट में चेंज किया, तो 60 का मल्टीप्लाई किया, 60 को हमने ऐसे काटा तो क्या हुआ, 2 घंटे 24 मिनट, यानी कि जलने का जो समय था 2 घंटे 24 मिनट था। लेकिन हमने जलाना शुरू किया था तो वो 2 बजे से शुरू किया था, तो 2 बजे से जलाना शुरू किया और जलते जलते 2 घंटे 24 मिनट और हो गया, तो टोटल कितने बज गए होंगे, तो टोटल बज गए होंगे दोस्तों 4:24 पर। वो जलते 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 राम की जो मोमबत्ती थी उसकी लंबाई श्याम की मोमबत्ती की आधी रह गई थी। तो कितने बजे तक, तो वो बजी थी दोस्तों 4:24 पर। तो फाइनल आंसर अपना क्या होगा, 4:24। ठीक है, क्या है, 4:24। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, इसलिए इसे कभी भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि कठिनाइयों से कब तक हम भागेंगे यार, एक ना एक दिन तो हमें करना है, और जब मेहनत करते हैं तो सब कुछ आसान हो जाता है। फर्स्ट में डराने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए दोस्तों इसको समझने का प्रयास करें। और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हुआ तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ समझ में आ गया होगा दोस्तों। और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 95। यहाँ पर दोस्तों ये 4:24 इसलिए बताया क्योंकि उसने बोला है कि किस समय
यानी कि 2 बजे जलना शुरू किया तो किस समय वो जलते जलते राम की मोमबत्ती की लंबाई शाम की मोमबत्ती की आधी होती है। तो किस समय बोला था, तो 2 बजे शुरू किया और जलने का समय कितना था, 2 घंटे 24 मिनट। तो 2 बजे से 2 घंटे और ऐड किया तो 4 बजे और 24 मिनट थी। तो यानी कि 4 बजकर 24 मिनट पर क्या होता, उनकी लंबाई का जो रेशियो है वो 1:2 होता है। इसीलिए यहाँ पर समय बताया कि 4 बजकर 24 मिनट पर ही जलेंगी। तो फाइनल आंसर इसीलिए आया। और पहले सवाल में इससे पिछला था, उसमें बोला था कितने घंटों बाद, तो वहां पर समय बताना था यानी कि आवर्स में बताना था। ठीक है, तो यहाँ पर वहाँ एच का मान और यहाँ बताया दोस्तों समय, यानी कि फिक्स समय कितने बजे तक। तो ये आप समझने का प्रयास जरूर करें यार। क्वेश्चन नंबर 95 देख। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 95 में उसने दिया है, जैसे एक मेले की प्रवेश टिकट के मूल्य में 3:7 के अनुपात में वृद्धि करके मेले में आने वाले लोगों की संख्या यानी कि 16:13 के अनुपात में कम हो गई, कुल संकल्प में किस अनुपात में वृद्धि होगी। इसका मतलब क्या है दोस्तों, समझने का प्रयास। यानी कि एक मेले में प्रवेश टिकट के मूल्य में 3:7 के अनुपात में वृद्धि करके कौमा मेले में आने वाले लोगों की संख्या 16:13 के अनुपात में कम हो गई। यानी कि वृद्धि करी थी पैसे में, यानी कि रुपये टिकट का मूल्य उसने बढ़ा दिया तो आने वाले लोगों की संख्या क्या हो गई, कम होने लग गई थी। और कम हुआ था यानी कि पहले 16 अब 13। तो कुल संकल्प यानी कि तो कुल संकल्प में यानी कुल संकल्प यानी कुल आय में उनकी इनकम हो रही थी ना, उसमें किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे सवाल मैंने पिछली क्लासों में करा दिए हैं, आप अच्छे से इनको बहुत जल्दी समझ जाओगे, इस पर देर नहीं इतना टाइम खराब करेंगे। जैसे ही उनकी टिकट का जो है ना प्राइस कितनी थी रखी, तो वो थी पहले क्या थी दोस्तों, पहले थी 3, लेकिन बाद में क्या कर दिया, यानी कि पहले 3 लेकिन अब कितना है, अब है 7। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, लोगों की संख्या है दोस्तों, क्या है, लोगों की संख्या भी कम होने लगी। लोगों की संख्या यानी कि नंबर, मैंने बोल दिया नंबर, तो उसमें कमी हुई। पहले 16 आ रहे थे दोस्तों, तो अब कितने आ रहे हैं, 13। ठीक है, अब 13 आ रहे हैं। तो टोटल कितना उनको मन की टोटल जो कलेक्शन हुआ था, टोटल संकलन यानी कि टोटल क्या है दोस्तों, टोटल कलेक्शन। ठीक है, यानी कि कुल संकलन में कितनी वृद्धि या कमी हो रही थी, तो मैं आपको अभी बताने की कोशिश करूंगा। यानी कि पहले व्यक्ति कितने यानी कि रेट कितनी रखी थी, पहले 3 थी फिर 7 कर दी, और व्यक्ति पहले 16 आते अब 13 आ गए। तो भाई एक का कितना है, 3 है, तो 16 का कितना होगा, 48 होगा। यानी कि इनका मल्टीप्लाई किया, 16 थी 48, फिर 13 का 7 से मल्टीप्लाई किया, तो 13 सत्ते कितना होता है, 13 7 91, 13 7 91। तो इसका मतलब है दोस्तों पहले 48 रुपए उनको मिल रहे थे, लेकिन अब कितने मिल रहे हैं, अब मिल रहे हैं उनको 91 रुपए। कितने मिल रहे हैं दोस्तों, 91 रुपए। तो उन्होंने यही बताया है कि कुल संकल्प में किस अनुपात में वृद्धि या कमी होगी। तो दोस्तों वो अनुपात है कितना, 48:91। ये क्या है दोस्तों, वृद्धि हो रही है। तो ये फाइनल आंसर अपना यही बताना था, यानी कि टोटल क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, इनक्रीड। क्या है दोस्तों, इनक्रीड यानी कि वृद्धि हुई है दोस्तों। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना है, किस अनुपात में वृद्धि हुई है, 48:91। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि पिछले में ऐसे ही सवाल बहुत सारे आपको कराए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 है, उसमें दिया है जैसे यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है तो बेचे गए टिकटों की संख्या में 23:21 अनुपात से गिरावट आती है, तो राजस्व में वृद्धि क्या है, यानी रुपया बताना है। अगर टिकट की मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व कितना था दोस्तों, 36,800 रुपये था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यानी कि पहले और क्या है दोस्तों, अब पहले कितना यानी कि क्या होता है, यानी कि प्राइस, पहले जो रेट रखी थी, मूल्य रखा था टिकट का, यानी कि मूल्य यानी कि प्राइस रखी थी, तो वो कितनी रखी थी दोस्तों, पहले थी वो कितनी 8 थी, लेकिन अब कितनी कर दी है, अब 11 कर दी। तो पहले जो आने वाले लोगों की जो संख्या थी, क्या थी दोस्तों, आने वाले लोगों की जो संख्या थी यानी कि जो नंबर थे वो कितने थे, पहले 23 आते थे, लेकिन अब कितने आने लगे, अब आने लगे 21। ठीक है, अब इससे क्या होता है दोस्तों, इससे उनका टोटल, तो कुल राजस्व कितना है, कुल यानी कि टोटल यानी कि कुल राजस्व
क्या होता है, टोटल इनकम। तो टोटल उनकी इनकम थी दोस्तों, उसमें क्या हुआ, टोटल इनकम में गिरावट आ गई। यानी कि पहले कितने, यानी पहले रेट कितनी थी, 8 थी, और लोग कितने आ रहे थे, 23। तो 8 का अगर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकला, टोटल निकलेगा दोस्तों, क्या निकलेगा, टोटल। ठीक है, तो इसको 8 का 23 यानी कि 23 अट्ठे 184, कितने होते हैं, 23 अट्ठे 184 होते हैं। 8 3 24, 24 के 4 कैरी 2, और 8 गुना 16 4, 16 2 18। ठीक है, तो पहले इतने, लेकिन अब कितने हैं, अब टिकट की जो रेट करी थी 11, तो लोग भी 21 रह गए थे। तो जब 21 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यानी कि 231, कितना, 231 रुपए। अब उसने कहा है दोस्तों कि अगर टिकट के मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व 36,800 रुपये था, तो राजस्व में वृद्धि क्या थी, यानी कि पहले कितना था, तो पहले उनका जो था ना, यानी कि पहले क्या 184, लेकिन 184 के बराबर कितने के बराबर था दोस्तों, तो पहले राजस्व कितना था, तो वो था दोस्तों 36,800। तो वो किसके बराबर है, पहले का है दोस्तों। तो 184, और मैंने इसको मान लिया क्या, यूनिट बराबर कितना है, 36,800 है ये। ठीक है, 36,800 है। अब मैंने इसको क्या किया, 84 को मैंने, यानी कि 84 से 36,800 को काटा, तो एक यूनिट बराबर कितना, एक यूनिट बराबर दोस्तों हमारा जो फाइनल आंसर, यानी कि सॉरी, एक यूनिट बराबर कितना, एक यूनिट बराबर 200 आया। कितना, क्योंकि 184 को डबल करेंगे तो 184 दूना 368 होता है दोस्तों, और 2 जीरो का 2 जीरो। तो 184 यूनिट बराबर 36,800 रुपए। तो एक यूनिट बराबर कितना, 200। एक यूनिट बराबर कितना, 200। तो वृद्धि, तो वृद्धि, तो अब वृद्धि कितनी हुई है, तो इसमें वृद्धि क्या है, तो दोस्तों वृद्धि यानी कि पहले कितने मिल रहे थे, 184 मिल रहे हैं, लेकिन अब कितना कर दिया, अब उसको यानी कि 231 रुपए मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 231 रुपए। तो टोटल उनकी वृद्धि कितनी हुई है, यानी कि 47, कितना है वृद्धि, यानी कि वृद्धि बराबर कितना है, 47, और इसको मानता हूं मैं यूनिट। जब वृद्धि कितनी है दोस्तों, 47 है, वृद्धि कितनी है 47, जबकि एक यूनिट बराबर 200 है, तो 47 दूना कितना होता है, आपको पता है 94 होता है। डबल जीरो का डबल जीरो, यानी कि 9,400 रुपए की टोटल वृद्धि हुई है। तो इस तरीके से सवाल करना था। पहले टिकट के जो उन्होंने मूल्य में यानी कि वृद्धि करी थी, 8 से 11 करा, तो लोगों की संख्या भी 23 से 21 रह गई थी, गिरावट आई थी। फिर उसने कहा है कि राजस्व यानी इनकम में वृद्धि क्या है, अगर टिकट की मूल्य में वृद्धि से पहले उनका इनकम कितनी थी, 36,800 थी, तो पहले के बराबर रखे दोस्तों, एक यूनिट का मान निकाला था, और उसको उन्हें बाद में क्या पूछा है, यानी कि अंतर पूछा है कि राजस्व में वृद्धि यानी कि इनकम में वृद्धि पहले की और अब की इनकम में वृद्धि कितनी, तो 184 और अब कितना मिल रहा है, 231। तो ये क्या है, उनका अंतर देखा तो कितना आया, 47, जो कि एक बराबर 200 है, तो 47 बराबर कितना, 94 होता है दोस्तों। तो ये आपका फाइनल आंसर आया है 9,400। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम 97। ये आपको समझ में भी आ गया होगा दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा और इनको छोड़ना मत दोस्तों। ऐसे ही सवाल रखते हैं हर एग्जाम में, ऐसे ही सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। और दोस्तों सवाल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते चलना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 97 है। उसने दिया है जैसे कि ए और बी के वेतन का योग और उनके वेतन के अंतर का अनुपात 11:1 है, और बी और सी के वेतन का योग और उनके अंतर के उनके वेतन के अंतर का अनुपात भी 11:1 है। अगर ए का वेतन सबसे ज्यादा है और सी का वेतन सबसे कम है, तो बी का वेतन क्या होगा रुपया में। दिया गया है कि उनका वेतन 1,82,000 रुपए है। ठीक है, सॉल्व करेंगे दोस्तों, अपन देखते हैं हल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, a प्लस बी और b ए माइनस के क्या होता है दोस्तों, b। उसने कहा है जैसे कि a और b के योग, a और b का योग यानी कि a प्लस b का योग और उनके वेतन के अंतर का अनुपात कितना है, 11:1 है, यानी कि योग बराबर 11 है, अंतर बराबर 1 है। तो a और b का योग और उनके अंतर का अनुपात है वो कितना है दोस्तों, यानी कि 11:1 है। तो 11/1 कर दिया, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम,
क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका एस से करा फिर इसका एस से, तो इसका एस से करा तो क्या होगा, जैसे कि ए प्लस बी बराबर 11 का, तो 11a माइनस की 11b। ठीक है, अब क्या ए हमारा इधर पहुंच गया और बी इधर आ गया, तो कितना हो गया 11 और 1 12, 12b, 11 और 11 में से माइनस, यानी कि ए इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बचा 10a। ठीक है, अब कितना बचा दोस्तों 10a, तो 10a अब क्या करें हम, यहाँ पर a था और b को इधर ले आए तो क्या पहुंच जाएगा, बटे में पहुंच जाएगा, इधर क्या 12 10 को इधर आया तो बटा में पहुंच गया। ठीक है, इसको हमने क्या किया दोस्तों, 2 से कैंसिल किया, 2 से 12 को 10 को कैंसिल किया, तो ऊपर कितना आ गया 6, नीचे क्या आ गया दोस्तों, वो आ गया यानी कि 5, तो 6/5 यानी कि a बटा b। तो इनका मान क्या है, a का मान कितना 6 और b का मान कितना है दोस्तों 5 है। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर उसने कहा है जैसे कि और b और c के वेतन का योग और वेतन के और उनके वेतन के और उनके क्या दोस्तों, और उनके, यहाँ पर उनके और लगा लेना दोस्तों, और उनके वेतन का जो अंतर है वो भी कितना है 11:1 है। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार हम या क्या करेंगे, यानी कि बी और सी में, यानी कि बी और सी को प्लस करके और बी और सी को माइनस करके अंतर और योग, तो वो भी दोस्तों 11:1 है, तो यही डिटेल उसमें लगना है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसी प्रकार। तो पहले क्या दिया है दोस्तों, पहले दिया है आपका, यानी कि पहले क्या दिया है, इसमें दिया था a, तो a को ऊपर रखा, और अब इसमें क्या दिया है दोस्तों, पहले दिया है इसमें b और c, तो b को ऊपर रखेंगे, तो b यानी कि b कितना 6/5 बराबर b/c। तो इस दोस्तों b और c का है, क्या है b और c का मान है। फिर क्या करेंगे दोस्तों, फिर अब करते हैं जैसे कि a और b, तो a और b टोटल कितना है दोस्तों, मैं यहाँ पर मान लेता हूं, यानी कि माना 6:5, इनका योग क्या कर रहे हैं, योग बराबर मैंने 11 मान लिया, और अंतर क्या है दोस्तों, अंतर उसने दिया, यानी कि दिया है वही हमने फिक्स मान लिया है। ठीक है, क्या कर लिया है, फिक्स मान लिया, तो a को कितना है, तो a 6 है भाई, तो b कितना है, b है 5, a 6 है तो b कितना है 5, तो इनका अंतर भी क्या है, तो a माइनस, यानी कि a कितना है 6, तो 6 - 5 बराबर कितना, अंतर भी 1 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों a और b दोनों को मिलाएंगे, तो a और b दोनों को मिलाएंगे तो उनका योग है वो कितना है दोस्तों 11, अंतर कितना है दोस्तों, अंतर है 1। ठीक है, ये उनका मान रख के ये और ये क्या करा, उनको जोड़ लिया, यानी कि यहाँ पर प्लस है दोस्तों ये। ठीक है, तो ये कितना आया 11, और ये कितना है दोस्तों, अंतर उसका 1 है। इसी प्रकार क्या करेंगे अपन, b और c की बात चल रही थी, तो b और c क्या है, b और c, और ये है दोस्तों b माइनस सी, बी प्लस सी और बी माइनस सी। ठीक है, तो b का मान कितना है 6 है, c का मान दोस्तों कितना है, c का मान है दोस्तों 5, c का मान 5 है, तो वही यहाँ पर 6 माइनस के 5, तो ये भी कितना है, यानी कि b प्लस सी बराबर कितना 11, और b माइनस सी बराबर कितना दोस्तों 1 है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, अब हमें क्या करना है, इनकी टोटल यानी कि अलग अलग जो मान देखने। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, कॉमन संख्या कौन सी है, b है, यानी कि b यहाँ पर क्या है दोस्तों, b यहाँ भी है और b यहाँ भी है, तो इनको b को हमेशा कॉमन क्या है, इनका रेशियो निकालते हैं, तो कॉमन संख्या को हम बीच में रखते हैं। पिछली क्लासों में मैं चर्चा इसके बारे में कर चुका हूँ। तो a का मान कितना है दोस्तों, a का मान है 6, b कितना है दोस्तों, तो b है 5। फिर अब b और c के साथ जब रिलेशन देख रहे हैं, तो b का मान कितना था 6 था, c का मान कितना था 5 था, अब ये क्या है दोस्तों, स्पेस खाली रह गया है, क्या है दोस्तों, खाली है, जगह है, यानी तो इसको भरेंगे 6 से, इसको भरेंगे दोस्तों 5 से, आपस में सभी का मल्टीप्लाई, 6 का 6 से तो 36 आया दोस्तों। फिर यहाँ पर क्या है, 5 का 6 से किया तो 30 आ गया, 5 का 5 से किया तो दोस्तों 25 आ गया। अब जो बराबर कैसे किया दोस्तों, ये है 1,82,000 रुपए की, वो आपको दिया था, तीनों की वैल्यू है 1,82,000 रुपए की। ठीक है, अब तीनों को हमने क्या किया, ऐड किया, तो यहाँ की 5 5 1 6 बराबर कितना, 5 1 6 यानी कि 11, 11 का एक कैरी 1। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना है 2 2 3 5 5 3 8 8 1 9, और 9 यूनिट बराबर कितना होता है दोस्तों, 9 यूनिट बराबर यहाँ पर दे दिया उसने 82, यानी कि 1,82,000 है। जब 91 को मैं किससे काट रहा हूँ, सॉरी 182 को 91 से काट रहा हूँ, तो 91 दूना कितना होता है 182 होता है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो कितनी आएगी, वो आएगी हमारी 2,000 रुपये।
कितनी आएगी 2000 रुपये। 1 यूनिट बराबर 2000 रुपये है। तो बी बराबर क्या होगा? तो बी का मान कितना है दोस्तों? बी का मान है यहाँ पर 30। जब बी का मान 30 है तो 1 यूनिट बराबर 2000 है, तो 30 यूनिट बराबर कितना होगा? यानी 30 × 2000 बराबर कितना है? 3 दूना 6 और 4 जीरो पहले से उनकी लगी हुई है, यानी कि बी बराबर कितना होगा दोस्तों? 60,000 रुपये। बी का मान कितना होगा दोस्तों? 60,000 रुपये, 60,000। इस तरीके से दोस्तों ये करे जाते हैं। इस तरीके से इन सवालों में दिमाग आपको लगाना है। यहाँ से समझें कि रेशियो कैसे निकाला है। क्या करें दोस्तों? यहाँ से समझें। और क्या लिखूं मैं आपके लिए? सब कुछ तो लिख रहा हूँ, यहाँ से आप समझें। डिटेल है जी आपको, ठीक है? क्या है दोस्तों? डिटेल है। इस तरीके से आप भी अपनी नोट्स में लिखिए। कहीं ना कहीं तुम्हारी नोट्स में अगर ये बॉक्स बना है डिटेल वाला, तो ये समझ लीजिए कि आप बहुत साल बाद भी अगर देखोगे तो वो भी आपको क्लियरली ऐसा समझ में आएगा जैसे कि आपको किताबें खुद आवाज लगाकर पढ़ा रही है कि यहाँ से समझे और ये ऐसा होता है। तो दोस्तों ये सारा मटेरियल मैंने आपको कराया, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 97, ठीक है? पहले क्या था? उनके योग, फिर उनका अंतर। तो उसी हिसाब से, जिस हिसाब से जो क्वेश्चन कहता है, उसी हिसाब से हमने इसको सॉल्व करने का प्रयास किया है। ए और बी का योग था, वो कितना है दोस्तों? ए और बी का योग और उनके वेतन का वो है ना, वेतन के अंतर का अनुपात था वो 11 अनुपात कितना था? 1 था। तो क्या योग बराबर कितना? 11 और अंतर बराबर 1 आ गए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हुआ दोस्तों? a बटा बी बराबर 6/5। इसी प्रकार यही अप्रोच हमें क्या बी और सी के बीच में लगानी। बी और सी, यानी कि बी पहले दिया है तो बी ऊपर रख दिया, सी बाद में तो नीचे, ठीक है? फिर उनका मान भी क्या आता है? जैसे कि बी का मान 6 और यहाँ सी के साथ रिलेशन है तो कितना है? सी का मान 5 है। इनका टोटल हमने यहाँ एलसीएम देखा, तो एलसीएम ए के साथ जब बी का रिलेशन था तो वो 6:5 के हिसाब से था, जबकि सी के साथ था तो 6:5 के हिसाब से था। यहाँ पर क्या था? ये स्पेस था तो इसको 5 से भर दिया, यहाँ पर भी 6 से। इनका आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना? 36 है। 36:30:25। 36, 30, 25 को हमने आपस में जोड़ दिया, 91 आया। 91 बराबर कितना? 1,82,000। अब 91 दूना 182 होता है, तो 1 यूनिट बराबर 2000। तो बी बराबर कितना था? 30 था, तो 30 × 2000 बराबर कितना आया? 60,000 रुपये। तो इस तरीके से ये भी सवाल आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। आज इस टॉपिक को दोस्तों कंप्लीट करके ही रहेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्लास को बिल्कुल ही छोड़ोगे नहीं, अन्यथा ये छूट गया तो ये टाइप आप समझ लेना कि 1-2 नंबर ले जाएगा आपका। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 98, उसने दिया है 3 डिब्बे जिनकी क्षमता 24 किलोग्राम, 36 किलोग्राम और 84 किलोग्राम को तीन तरह के गेहूं क्रमशः ABC से पूरा भरा गया है। तीनों डिब्बे खाली कर दिए जाते हैं तथा तीनों प्रकार के गेहूं को अच्छे से मिलाने के बाद, तीनों प्रकार के खाली करे डिब्बे और आपस में मिला दिए तीनों प्रकार के गेहूं को मिलाने के बाद मिश्रण को फिर से तीनों डिब्बों में भरा जाता है। तीसरे डिब्बे में ए वाले गेहूं की मात्रा किलोग्राम में कितनी होगी? यानी कि दोस्तों हमारे पास 3 डिब्बे हैं, गेहूं से भरे हैं, उसमें 3 अलग अलग प्रकार के गेहूं हैं। उनकी कैपेसिटी है क्या है डिब्बों की? 24 किलोग्राम, 36 और 84 है। तीनों गेहूं क्या है? ABC प्रकार के हैं। तीनों यानी कि डिब्बे ABC प्रकार वाले गेहूं से भरे हुए हैं। उसके बाद क्या किया? तीनों डिब्बे खाली करके तीनों प्रकार के जो गेहूं थे उनको अच्छे से मिला लिया, और मिलाने के बाद वो क्या बन जाता है? मिश्रण। आपको पता है कहीं ऐसे 2 चीजों को मिला लिया जाता है, 2 या 2 से अधिक चीजों को मिलाते हैं, वो मिश्रण कहलाता है। जब वो क्या है? वो मिश्रण को फिर तीनों डिब्बे है ना उनमें भरा था। उनमें भरने के बाद वो कह रहा है कि तीसरे डिब्बे में ए वाले गेहूं की मात्रा कितनी होगी? जब मिश्रण बन गया ना तो ए वाले गेहूं की मात्रा कितनी होगी? तो सबसे पहले आपके पास डिब्बे थे, यानी कि एक उनका 24 किलोग्राम का था, एक था तुम्हारे पास 36 का और एक था दोस्तों 84 का। तो यानी कि ये है पहले का ए, पहले को नाम दिया था उसने ए, पहले को नाम कितना दिया था दोस्तों? ए। तो दोस्तों ABC, अब क्या है? उनकी कैपेसिटी ABC के हिसाब से। अब फिर कहा उसने कि तीनों डिब्बों को इस प्रकार मिलाया, यानी कि तीनों डिब्बों को मिलाया तो भाई साहब टोटल कितना होगा? मिलाएंगे तो टोटल होगा यानी कि 24 + 36 + 84, ठीक है?
मिलाने के बाद उन्होंने फिर से तीनों डिब्बों में भरा था, तो वो कह रहा था तीसरे डिब्बे में ए वाले गेहूं की मात्रा कितनी थी। तो भाई साहब टोटल कितना, इतना, और टोटल में से हमें कितना निकालना है, ए वाला निकालना है। टोटल में से क्या निकालना है दोस्तों, ए वाला। लेकिन टोटल में से ए, इसका मतलब है कि तो टोटल में से ए की मात्रा कितनी है, 24 है। जबकि डिब्बा कौन सा था दोस्तों, तो डिब्बा तीसरे वाले डिब्बे की बात कर रहे थे। तो यहाँ तीसरे का हमने मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब होता है कि टोटल में से 24 मल्टीप्लाई 84। इसका मतलब है दोस्तों कि जो टोटल में से तो था 24, यानी कि ए वाले गेहूं कितने थे, 24 किलोग्राम थे। कितने थे, 24 किलोग्राम। लेकिन 24 किलोग्राम को वो कह रहा है कि 84 यानी कि तीसरे वाले डिब्बे में कितने थे, तो इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है तीसरा। क्या है, मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर 84 का, यानी कि ये है तीसरे डिब्बे। ये कौन सा है दोस्तों, ये है ए वाला गेहूं, ठीक है। और ये है तीसरे में से उसको कम कर रहे हैं, कितने में से, तीसरे में से। तीसरे में उनकी मात्रा चेक करनी है, तो क्या होता है, इससे टोटल में से कितना, 24 मल्टीप्लाई तीसरा। यानी ऐसे कैसे ना, जैसे कि 2 5 यानी 5 में से 4 तो 100 क्या, तो 100 क्या, यानी कि 100 यानी कि 5 में से 4 है तो 100 में से कितना हुआ, कहते हैं ना। इसी प्रकार ये है दोस्तों, यानी कि टोटल में से 24 है तो 84 में से कितना होगा, टोटल में से तो 24 है तो 84 में से कितना होगा, इसलिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई किया है। यानी कि 84 का मतलब होता है तीसरे डिब्बे में से किसका मान, ए का मान। ऐसे यहाँ पर किया है तो 5 में से 4 है, यानी कि जो कोई मान है, ए का मान लिया मैंने। एक्स्ट्रा है दोस्तों, डिटेल है एक्स्ट्रा आपके लिए। यानी कि ए का मान है वो 5 में से तो 4 है, लेकिन 100 में से कितना होगा, तो यहाँ पर किसकी बात चल रही है, 100 में से। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि टोटल में से तो 24 है, किसका, ए वाला गेहूं, लेकिन 84 किलोग्राम में से कितना होगा, यानी कि 84 वाले में से, यानी सी वाले में से कितना होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया है दोस्तों, मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब करेंगे हम आगे, यानी कि 24 का 24 नीचे इनको जोड़ा तो कितना है, 4 6 10, 10 4 14, कैरी 1, फिर 8 8 और 3 11, 11 2 13, 13 1 14, तो कितना होगा, 24/144 मल्टीप्लाई में 84 चल रहा है। मल्टीप्लाई में कितना चल रहा है तो 84। 24 चक्के 144 होता है, कितना होता है, 24 5 120, 24 चक्के 144। 6 से हमने 84 को काटना शुरू किया, तो 6 1 6, 2 बच गया, 6 चौक 24, यानी कि कितना आया दोस्तों, 14। आंसर कितना आया दोस्तों, 14। इसका मतलब है कि जो ए किस्म के गेहूं है वो सी वाले डिब्बे में, यानी कि 84 किलो में उनकी जो मात्रा है वो है दोस्तों 24 किलोग्राम। कितनी है, 24 किलोग्राम। तो फाइनल आंसर क्या है अपना, सॉरी 14 किलोग्राम। फाइनल आंसर क्या है, 14 किलोग्राम। तो इस तरीके से इसको करते हैं, तीनों प्रकार के गेहूं को मिलाया, अलग अलग डिब्बों में फिर पुनः भरा, फिर उसने कहा है कि तीसरे डिब्बे में एक प्रकार के गेहूं कितने थे, तो टोटल में से 24 तो 84 में से कितना, टोटल में से 24 तो 84 में से कितना, यानी तीसरे वाले में से कितना। तो ये क्या, 24/44 और मल्टीप्लाई में कितना, 84, 24 चक्की 44 और 24 चक्की 144 और 6 से हमने 84 को काटा तो 14 चक्के 84 होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो सी वाला डिब्बा था उसमें ए का मान था 14 किलोग्राम। अब क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं दोस्तों, क्योंकि जल्दी से ये टॉपिक कंप्लीट करना है हमें, इसलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 आ चुका है स्क्रीन पर। इसमें देखेंगे अपन क्या दिया है दोस्तों, उसमें दिया है क्या दिया है दोस्तों, यानी कि किसी भंडार में रखे नारंगी अनानास और मिश्रण, यानी कि 3 चीज रखी है, नारंगी अनानास और मिश्रण फलों के रस के डिब्बों की संख्या का अनुपात कितना है, 8 9 15 है। यदि नारंगी अनानास तथा मिश्रण फलों के रसों के क्रमशः 25% और 33.33 तथा 20% डिब्बों की बिक्री की जाती है, तो बचे भंडार में रसों के डिब्बों की संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब है दोस्तों, पहले क्या था, ऑरेंज था, क्या था दोस्तों, ऑरेंज, फिर दिया था यानी कि पाइनएप्पल यानी कि पी, और फिर उसने दिया है मिश्रण यानी मिक्सचर। ठीक है, क्या है दोस्तों, मिक्सचर। इसको मैंने ऑरेंज, क्या है ये है दोस्तों ऑरेंज, क्या है ऑरेंज, सॉरी क्या है दोस्तों ऑरेंज है, क्या है ऑरेंज, ओके। और ये है दोस्तों आपका पाइनएप्पल, क्या है दोस्तों, पाइनएप्पल, NEAPPLE, पाइनएप्पल है वह दोस्तों। और ये है आपका मिक्स्ड यानी कि मिश्रण, ये है दोस्तों मिश्रण। तो इसको MP से इस तरीके से हमने क्या कर लिया है, उनका यानी कि संकेत दे दिया है। और उनकी संख्या क्या है, संख्या का जो अनुपात था वो कितना था, 8 9 और 15 था पहले। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है,
कि यदि नारंगी, अनानास तथा मिश्रण फलों के रसों के क्रमशः 25%, 33.33% तथा 20% की बिक्री की जाती है, यानी 8 में से हमने कितना 25% निकाल दिया, तो इसका मतलब होता है दोस्तों 4 में से 3 निकालना। ठीक है, और यहाँ पर कितना है दोस्तों, यानी कि 33.33, इसका मतलब होता है दोस्तों 3 में से 2 निकालना। ठीक है, मैं आपको अभी बताऊंगा। और 20% का मतलब होता है दोस्तों कि टोटल कितना होगा 5 होगा, और उसमें से निकाल कितना दिया, यानी कि 20 निकाल दिया तो बचा कितना 4। यहाँ पर क्या 4 में से यानी कि 1 निकल गया, यानी 25 का मतलब 1 निकल गया तो 3 बचा। यहाँ पर 3 में से 1 निकला तो बचा कितना दोस्तों 2 बचा था। अब मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि 25% का मतलब क्या होता है। दोस्तों 25% का मतलब होता है 1/4। किस तरीके से होता है, तो 25% को हटाएंगे तो 100 से क्या करेंगे अपन 100 से डिवाइड करेंगे, और 25 का 25 25 को 100। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पर 25 का मतलब क्या होता है, 25 का मतलब होता है 1/, क्या होता है दोस्तों 25 का मतलब होता है 1/4। 25 का मतलब कितना 1/4 हो गया। ठीक है, अब 4 में से 1 चले जाने पर शेष क्या बचा, यानी कि शेष कितना बचेगा दोस्तों, ये माइनस करा तो कितना 3 बचेगा, यानी कि 4 में से। ऐसे ही 33.33% का मतलब होता है दोस्तों 1/3। ठीक है, ऐसे आप इसको देख सकते हैं कितना होता है 1/, यानी कि 0.33 का मतलब होता है 1/3। तो 33 सही 1/3 का, और 3 का इससे 33 से 99 एक जोड़ा तो कितना होगा 100, 100/3% हटाया तो 100/300, और 100 से यानी कि 00 कटेगी तो 1/3 आता है। तो दोस्तों ये का है, तो शेष कितना बचेगा, यानी 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2/3। और 20% का मतलब होता है दोस्तों एक मान की 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, 1/5 यानी कि 20% हटाया तो कितना 100 से डिवाइड, तो 20 का 20 यानी कि 1/5। 5 में से कितना 1 चला जाने पर बचा कितना दोस्तों 4 बचा 5 में से। तो वही मैंने यहाँ पर किया है। अब इसको काटा पीटी, यानी कि 4 से 8 को काटा तो कितनी बार 2 बार कट गया, 2 का 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। फिर 9 को 3 से काटा 3 बार, 3 का 2 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 6 आ गया। 5 से हमने 15 को 3 बार काटा, 3 बार पर कटा, 3 का मल्टीप्लाई 4 से कटा तो क्या होता है 3 चौक 12। अब हमने क्या किया, इनको हमने 6 से और डिवाइड किया, तो 6 का 6, 6 का 6 और 6 दूना 12। तो जो फाइनल आंसर दोस्तों अब जो बचा है ना, यानी कि ये है दोस्तों क्या शेष, क्या है ये शेष डिब्बों में जो रस बचा हुआ है ना, उसके हिसाब से जो अनुपात आया है वो कितना है दोस्तों, वह है अपना फाइनल आंसर कितना है 1:1:2। क्या है दोस्तों 1:1:2। ठीक है, 1:1:2। बचे हुए भंडार में रसों के डिब्बों की संख्या क्या है दोस्तों, यानी कि बचे हुए भंडार में रसों के डिब्बों की संख्या, की संख्या का अनुपात है दोस्तों ये। ठीक है, तो इस प्रकार 1:1:2। तो फाइनल आंसर अपना ये है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना। पहले उसने क्या दिया था, उनकी संख्या का अनुपात 3 प्रकार के थे, नारंगी, अनानास और एक था मिश्रण। उनका अनुपात दिया था 4, क्या दिया था 8, 9, 15। उसमें से हमें कितना कम करना था 25%, 25%, 33.33 और 20%। इनको क्या किया, यानी कि दोस्तों 25% मैंने ज्यादा डायरेक्ट शेष है उसने बचा, बचे हुए भंडार में रसों के डिब्बों की संख्या का अनुपात क्या होगा, यानी कि टोटल कितना था ऑरेंज कितना था दोस्तों, यानी कि 8 था। 8 में से कितना 25% कम किया, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि 4 में से अब 1 चला जाएगा तो बचा कितना दोस्तों, बचा कितना, यानी कि 4 में से 3 बचेगा, तो इतना बच गया। फिर यहाँ पर क्या दिया, तो 9 अनानास कितने थे, 9 कितने थे 9 थे, उसमें से हमें कम कितना करना था 33.33 कम करना था। इसका मतलब होता है 1/3, यानी कि 3 में से 1 चले जाने पर बचेगा कितना दोस्तों, तो वो बचा 2/3। तो 2/3 का मैंने मल्टीप्लाई किया, ये शेष को बता रहा है दोस्तों। ठीक है, आप ये मत कर देना कि अभी इसको निकालेंगे फिर बाद में, ये शेष को ही बता रहा है। अब फिर मिक्स यानी कि मिश्रण कितना था, वो था 15 में से 20% निकालना है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 में से 1 कम करना। तो 5 में से 1 कम हुआ तो बचा कितना, 5 में से 4 बचा। तो ये हमने मल्टीप्लाई काटा पीटी करके फाइनल आंसर आया था 1:1:2। तो इस प्रकार दोस्तों ये सवाल हमने किया है, और आप समझने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छे सवाल हैं दोस्तों। मन नहीं करता एक टॉपिक को अब कंप्लीट करूं, जैसा लगता है कि और भी ऐसे सवाल लाऊं और भी कराऊं, लेकिन नहीं, हमें आगे भी कुछ पढ़ना है यार। कल परसेंटेज हमारी होगी, परसेंटेज वाली क्लास, तो मैं टाइम आपका ऐसे ही वेस्ट नहीं करूंगा। अब लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 100। क्या है क्वेश्चन नंबर 100, तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 100, और ये होगा हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारे टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो इसे आप ध्यान से देखिए, समझिए और अपना एफर्ट लगाइए। क्या दिया है, 2 कक्षाओं ए और बी के छात्रों को मिलाया गया
जिनके औसत अंक क्रमशः मिलाया गया जिनके औसत अंक क्रमशः 25 और 40 हैं, तो मिलाने के बाद औसत 30 प्राप्त हुआ, तो कक्षा ए बी के छात्रों का अनुपात ज्ञात करें। ए बी के छात्रों का दोस्तों क्या ज्ञात करें? अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, अनुपात हमें क्या दोस्तों ज्ञात करना है। ओके, तो क्या दिया है? दो कक्षाएं यानी कि ए और बी हैं। ए और बी दो कक्षा के छात्र हैं दोस्तों, एक है ए और एक है बी। उनमें दो कक्षाओं के छात्रों को आपस में मिलाया है और उनका जो औसत अंक है वो क्रमशः कितना है? 25। यानी कि ए का कितना है? 25 और बी कितना है दोस्तों? तो बी है 40। जबकि मिलाने के बाद उनका औसत अंक एक ही हो गया था दोनों कक्षाओं को, वो था 30। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में ये हमारा एलिगेशन वाला सवाल आ गया। टॉपिक एलिगेशन में हम करेंगे, मिश्रण एंड एलिगेशन में। तो क्या करते हैं, जब टोटल जो रेशियो टोटल और एवरेज आता है ना, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों टोटल एवरेज को हमेशा बीच में रखते हैं। दोनों के बीच में रखा, टोटल एवरेज कितना है? 30 आ गया। ठीक है, तो कक्षा ए व कक्षा बी के छात्रों का अनुपात ज्ञात करें। अनुपात ज्ञात करें, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों हमें क्या करना है? याद रखना एलिगेशन, याद रखना मिश्रण एंड एलिगेशन में क्रॉस करके संख्या को घटाया जाता है। मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर नोट में लिख दे रहा हूँ दोस्तों, और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, याद रखना, क्योंकि मैं अपनी खुद रफ रजिस्टर यानी कि कॉपी में लिखता हूँ मैं। याद रखना मिश्रण एंड एलिगेशन, मिश्रण एंड एलिगेशन में क्रॉस करके संख्या को घटाया जाता है। क्रॉस करके संख्या को दोस्तों क्या करते हैं? घटाया जाता है। याद रखना है आपको। तो दोस्तों यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ हमें क्या देखना है? औसत देखना है, सॉरी कक्षा ए व कक्षा बी के छात्रों का अनुपात देखना है। क्या देखना है? अनुपात भाई। तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं, यानी कि एलिगेशन वाले सवालों में, यानी कि मिक्सर एलिगेशन कोई भी हो, इसमें जो एवरेज आता है ना, दोनों या दो या तीन संख्या, दो संख्याओं का जो एवरेज आता है ना मिलकर के, उसे हमेशा बीच में रखते हैं। और एलिगेशन एंड मिश्रण में क्रॉस करके संख्या को घटाया जाता है। जैसे हमें क्या करना है, यानी कि नंबर ऑफ रेशियो ऑफ संख्या, यानी कि संख्याओं का अनुपात हमें देखना है। संख्याओं का अनुपात क्या है दोस्तों? संख्याओं का अनुपात हमें बताना है। तो क्रॉस करके किस तरीके से मल्टीप्लाई, यानी कि किस तरीके से मतलब घटाया जा सकता है। जैसे 30 है, 30 में से 25 घटाया तो इसके सामने आएगा दोस्तों ये अंतर। ठीक है, और इधर 40 में से 30 को माइनस किया तो कितना? 10। तो इस तरीके से अब क्या करेंगे दोस्तों, 10 और 5 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो फाइनल आंसर कितना आया अपना? 2:1, 2:1। तो यही दोस्तों हमें बताना था, क्लास ए और बी के संख्याओं का जो अनुपात था वो है 2:1 है। तो दोस्तों आज होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 100 पर, टॉपिक होता है कंप्लीट। अगर आपने ये वीडियो पूरी क्लास अगर देखी है तो मैं समझता हूँ कि आपसे बेहतर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कोई भी नहीं होगा, और ना ही आपसे किसी भी एग्जाम का एक भी क्वेश्चन छूटेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। अब जो आने वाली क्लास है वो टॉपिक रहेगा हमारा परसेंटेज पर। तो मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से सारा टॉपिक जो मैंने किया है, मेहनत करी है, वो आपको समझ में आ गया होगा। और आप बार बार आप वीडियो को देख सकते हो। अगर जहाँ भी आपको दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपसे ये विदा चाहूँगा कि आप बहुत अच्छे से इसे करें। ये आपके लिए सजेशन है कि सभी क्वेश्चनों को अच्छे से करें, अपना खुद का नोट्स बनाएं, क्योंकि खुद का नोट्स ही लास्ट तक अपना साथ देता है। क्योंकि क्लास लेने से आप क्लास को भूल जाओगे, लेकिन कभी भी ले सकते हो, यूट्यूब पर डाला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और हमारा रेशियो सभी के साथ होता है कंप्लीट। अगला रेशियो जो आएगा, आने वाला जो है टॉपिक है वो है अपना परसेंटेज पर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये पढ़ाना करना सब कुछ ही पसंद आता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलना, और अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी हमारे चैनल से जोड़ें, ताकि सभी के पास
कहते हैं ना कि हर घर में एजुकेशन। तो दोस्तों इसी एक दूसरे के सपोर्ट से हर घर घर में एजुकेशन पहुंचेगी और पहुंचने में मददगार होंगे आप। तो आज के लिए इतना ही है। जय हिंद।